परिवार से रिश्ता तोड़ने के लिए मैंने अपने जीजा से ही झटपट शादी कर ली। खाना लग गया है। दीदी आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए थोड़ा आम का रस डालूं? रहने दो, मुझे आम से एलर्जी है। क्या नखरे कर रही हो जे हुई? हमने तुम्हारे लिए एक देहाती सुअर पालक ढूंढा है। तुम जल्दी शादी करके निकल जाओ ताकि घर में मुफ्त का खाना न खाओ। मेरे सबसे करीबी परिवार ने कभी मेरी परवाह नहीं की। गो गो टिंगोमो। इतनी बर्फबारी हो रही है, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? मुझे घर से निकाल दिया गया है। मेरा कोई घर नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, तुम्हें एक नया घर दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? जियांग मुयान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गु सर, मजाक मत करो। आप मेरी बहन से शादी कर रहे हैं। आप मेरे जीजा है। गु परिवार के बड़ों ने तो जियांग परिवार की असली बेटी तय की है, वो नकली नहीं। मैं अपनी दादी को संभालूंगा, तुम जियांग परिवार से भागो, हमारा अपना अपना काम बन जाएगा। मैडम, आपकी महक अच्छी है। मुझे पता है कि आप मुझसे शादी कर रहे हैं गुबूरी मैडम को संभालने के लिए। जब मेरा नाम हट जाएगा हम तलाक ले लेंगे। शादी होते ही तलाक? मैडम, आप तो बड़ी बेरहम हैं। आप क्या कर रहे हैं? जाहिर है मैडम को घर ले जा रहा हूँ। छोटी मैडम का स्वागत है। वाकई युवराज है। घर में इतने नौकर हैं कि एक ग्रुप बनाकर डेब्यू कर सकते हैं। मैडम, ये छोटे साहब ने आपके लिए तैयार किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। शादी की अवधि 1 साल। तलाक के बाद आपकी आधी संपत्ति भी ले सकती हूँ। दक्षिण अफ्रीका का इकलौता गुलाबी हीरा स्विट्जरलैंड में गहने के मास्टर से कस्टम मेड शादी की अंगूठी है। यह बहुत कीमती है। बस एक शादी की अंगूठी है। नया शादी मुबारक हो गो मैडम। नया शादी मुबारक हो गु सर। मोयान, मैं तुम्हें इस साल मुझसे प्यार करवाऊंगा। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मिसेज गो, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। यही असली जियांग मुयान है। जियांग परिवार में जियांग जिहान के छोड़े हुए कपड़े ही मुझे पहनने को मिलते थे। मेरा हर पहनावा जियांग परिवार को खुश करने के लिए होता था। मैंने कभी अपनी पसंद के
कपड़े नहीं पहने। टिंगमो, धन्यवाद। हालांकि हमारी शादी हो गई है, फिर भी तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मैं पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। टिंगबो ने मुझे वो सपोर्ट दिया जो मुझे अपने पालक माता पिता से कभी नहीं मिला। जियांग मुयान, एक दिन में ही तुम किसी और की लग्जरी कार में बैठ गई, और ये कपड़े भी कार में बैठे आदमी ने ही खरीदे हैं। कोई हैरानी नहीं दीदी, इतनी जल्दी घर छोड़कर भाग गई। एक बड़े सुअर पालक से भी शादी नहीं करना चाहती थी। असल में तो उसने एक और अमीर आदमी फंसा। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जो भी करूँ तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम बस मानने से शर्मा रही हो। जिहान के मुकाबले तुम घर की इज्जत खराब करने के अलावा और क्या कर सकती हो? दीदी, इतने भड़कीले कपड़े पहनकर आदमियों को लुभाने का इरादा क्या ज्यादा साफ नहीं है? तुम्हारे मुकाबले हद से ज्यादा करना भी ठीक नहीं। भैया, इसे देखो। चलो पहले प्रोफेसर फांग से मिलते हैं। वो देर सवेर मुझसे घुटनों पर बैठकर भीख मांगेगी कि उसे जियांग परिवार में वापस आने दें। क्या इस साल पोस्ट ग्रेजुएट के आवेदकों की सूची में जियांग मुयान का नाम? प्रोफेसर, 3 साल हो गए हैं, क्या आप अभी भी उसे छोड़ नहीं पाए? जियांग मुयान मेरे पढ़ाए हुए छात्रों में सबसे प्रतिभाशाली है। जियांग परिवार ने उसके साथ ऐसा किया, फिर भी उसने जियांग परिवार के लिए अपना भविष्य छोड़ दिया। मुझे उस पर बहुत निराशा। प्रोफेसर फांग, बाहर जा, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। प्रोफेसर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कौन बता सकता है परफ्यूम में क्या सामग्री है? अगर कोई बता पाया तो पास कर ले मेरी स्नातकोत्तर परीक्षा। मेरी स्लाइड किधर है? देखते हैं तुम परीक्षा कैसे दो। क्या कोई भी जो इस्तेमाल की गई सामग्री का विश्लेषण? प्रोफेसर, मैं कर सकती हूँ। मजाक है, हमने तो यंत्रों से भी पता नहीं लगा और तुम कर सकती हो। जियांग मुयान, तुम बताओ। यह परफ्यूम, इसकी टॉप नोट आडू है, मिडिल नोट धतूरा और पेयोनी है, लेकिन इसमें एक और सामग्री है जो आसानी से किसी को पता नहीं चलती, और वो है देवदार। इस परीक्षा का मुश्किल हिस्सा देवदार ही। 8 साल हो गए, किसी ने भी रहस्य नहीं सुना और तुमने सिर्फ गंध से पहचान लिया। जियांग मुयान, बधाई हो, तुम्हें दाखिला मिल गया। मैंने तय किया 2 साल बाद मैं तुम्हें भेज रोम परफ्यूम अकादमी में आगे की पढ़ाई। तुम्हारी प्रतिभा निश्चित रूप से परफ्यूम उद्योग में एक जगह दिलाई। धन्यवाद प्रोफेसर। प्रोफेसर, जियांग मुयान ने तो यंत्रों से पता नहीं लगा, उसने तो बस अंदाजा लगा। ये अन्याय है। जो तुमने किया वो सब यहाँ दर्ज। जियांग जी, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं तुम्हारी स्नातकोत्तर परीक्षा की पात्रता स्थायी रूप से रद्द कर। जियांग मुयान, मेरी परीक्षा की पात्रता रद्द हो गई। पोस्ट ग्रेजुएट तुम भी नहीं पढ़ पाओगे। प्रोफेसर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अब जियांग परिवार से अलग हो गई हूँ और वापस आकर आपकी स्नातकोत्तर छात्रा बनने का फैसला किया है। सच में? अच्छी बच्ची, भटक कर वापस आना अच्छा। मैं तुम्हें 3 साल से इंतजार कर। प्रोफेसर, जियांग परिवार के भाई बहन आपसे मिलने आए हैं। लगता है कंपनी के हाल ही में विकसित परफ्यूम के फॉर्मूले में कोई समस्या आ गई है और वे आपकी मदद चाहते हैं। जियांग परिवार ने मेरी छात्रा को इतने सालों तक नुकसान किया, उसने अपना भविष्य भी छोड़ दिया। मैं उनकी मदद। जियांग मुयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुयान मेरी छात्रा है, वो यहाँ नहीं। वो कहाँ है? ये तो अच्छा हुआ। प्रोफेसर फेंग, जियांग मुयान मेरी बहन है, उसकी खातिर मेरी मदद करें। काम होने के बाद आपको भरपूर इनाम मिलेगा। ये लीजिए, आप इन्हें जाओ जो। जी। आपका क्या मतलब है? मेरी अनुमति के बिना आप मेरे दफ्तर में घुस आए। मैं आज ये साफ कह देता हूँ, जियांग परिवार की कोई मदद नहीं करूँ। जियांग मुयान, क्या तुमने कुछ बुरा कहा है? मुझे लगता है तुम एक एहसान फरामोश नीच हो। जियांग परिवार ने तुम्हें इतने साल मुफ्त में पाला। प्रोफेसर को फॉर्मूला समस्या हल करने दो और इसे अपना प्रायश्चित समझो।
प्रोफेसर तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते। क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? जियांग मुयान, तुम अब एक अनाथ हो, इतना घमंड क्यों है? अब तुम चुपचाप मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें जियांग परिवार में वापस आने पर विचार करूंगा। जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म से निकल जाओ। प्रोफेसर फेंग, जरा सोचिए, जो इनाम हम आपको दे रहे हैं वह आप 1 साल प्रोफेसर रहकर भी नहीं कमा सकते। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उस थोड़े से पैसे की परवाह? मुयान कुछ सालों से मेरे साथ, वो मेरे बच्चे, आज मैं उसके अभिभावक के रूप में उसका साथ देने आया उन लोगों के सामने जिन्होंने उसे पहले परेशान किया, उसे न्याय दिलाना। प्रोफेसर, बच्ची, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो, कोई भी मुझसे ज्यादा तुम्हारी सफलता नहीं चाहता। अजीब बुड्ढे, तुम खुद को क्या समझते हो? ये मत सोचना कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। आज रात क्राउन प्रिंस बूढ़ी श्रीमती गु के लिए जन्मदिन की दावत दे रहे हैं। हम उसमें शामिल होंगे, तब तुम्हारा मंगेतर क्राउन प्रिंस इस कुत्ते जैसे गुरु शिष्य की जोड़ी को अच्छा सबक सिखाएगा। अफसोस, तुम्हें अभी तक नहीं पता जिस मंगेतर की तुम बात कर रही हो वह मेरे विवाह प्रमाण पत्र पर मेरा पति है। गुटिंगमो। प्रोफेसर फेंग ने मुझे माफ कर दिया। गुटिंगमो इतने व्यस्त है फिर भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। मैडम, क्या आपका छूना हो गया? सोचा नहीं था आप इतनी पहल करेंगी। मैं अभी बहुत उत्साहित हो गई थी, ज्यादा मत सोचो। चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। देखो मेरी यह पोती बहू कितनी खूबसूरत है। दादी, हाँ, आज दादी की जन्मदिन की दावत है। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि तुम्हें जरूर लाना है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तोहफा तैयार करने का समय ही नहीं मिला। अरे तुम्हारा आना ही सबसे अच्छा तोहफा है। बटलर, जल्दी से मेरी पोती बहू के लिए तैयार की गई शादी की भेंटों की सूची ले आओ। जी हाँ, गु लाओ फुरेन, छोटी मैडम के लिए तैयार की गई शादी की भेंटें हैं। 2 जागीरें, 4 विला, 2 नदी दृश्य अपार्टमेंट, 1 निजी द्वीप, कुछ दुकानें, 2 ज्वेलरी स्टोर, 2 नीलामी घर, लग्जरी गहने, सोने चांदी के गहने, हीरे के गहने, रत्न के गहने। तुम जल्दी से दादी से कहो कि मुझे शादी की भेंटें नहीं चाहिए। ये सब अचल संपत्ति क्यों है? शादी की भेंटें बहुत नीरस हैं। विभिन्न कंपनियों के शेयर और फंड, छोटी मैडम को भी एक हिस्सा दे दो। जी, गुटिंगमो। मुयान, यह जेड कंगन दादी ने अभी अभी नीलामी से 10 करोड़ खर्च करके खरीदा है, तुम्हें दे रही हूँ। मैं इसे नहीं ले सकती। अगर दादी दे रही हैं तो ले लो। वो तो परेशान थी कि कंगन कैसे दें। गु लाओ फरेन, जियांग परिवार मिलना चाहता है। कह रहे हैं कि आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं। मुझे यह परिवार कभी पसंद नहीं आया। अगर मुयान उनके घर में न होती तो मैं ऐसे लोगों से कभी वास्ता नहीं रखती। वैसे भी अब मुयान और टिंगमो की शादी हो चुकी है, हमें और नाटक करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बता दो मैं नहीं मिलूंगी। कह देना कि मैं छोटी मालकिन की मेहमानबाजी कर रही हूँ। जी, काफी देर हो चुकी है, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। टिंगमो, तुम मुयान को लेकर पहले बैंक्वेट हॉल चले जाओ। ठीक है दादी माँ, तो हम पहले चलते हैं। जाओ। गु परिवार ने कुछ नहीं दिखाया और हम उनसे मिलने के लिए भागे चले आ रहे हैं। क्या यह हमारी इज्जत के खिलाफ नहीं होगा? इसमें इज्जत खोने वाली क्या बात है? वैसे भी शादी तो होनी ही है, कौन पहले मिलने जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बस इसलिए है कि जिहान युवराज से आसानी से शादी कर सके, बस। माफ कीजिए आप सब। गु दादी माँ छोटी मालकिन की मेहमान नवाजी कर रही हैं। उनके पास आपसे मिलने का समय नहीं है, कृपया वापस चले जाइए। जिहान ही तो छोटी मालकिन है ना? हाउ, क्या कोई जिहान की पहचान का ढोंग कर रहा है? हम अंदर जाकर देखते हैं कौन है वो बेवकूफ जो मेरी बेटी होने का ढोंग करने की हिम्मत कर रहा है। मुयान, मैं बाहर जाकर एक फोन कॉल लेता हूँ। क्या तुम अकेली रह सकती हो? कोई बात नहीं, तुम जल्दी जाओ। वो परिवार ये क्या कर? ये सब छोटी मालकिन के लिए तैयार किए गए दहेज हैं और छोटी मालकिन के विला में भेजे जाने वाले हैं। छोटी मालकिन, तो क्या ये मेरे लिए तैयार नहीं किया गया? लगता है छोटी मालकिन की मेहमान नवाजी नहीं हो रही है, बल्कि छोटी मालकिन के लिए दहेज तैयार किया जा रहा है। ये कैसी नौकरानी है जो बात भी गलत बता सकती है? मेरी बहन ही गु परिवार की छोटी मालकिन है। अब जियांग परिवार भी खुशहाली के आशियाने में कदम रख चुका है। तो आप ही छोटी मालकिन हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतनी सुंदर हैं। पूरे बैंक्वेट हॉल में आप ही सबसे खूबसूरत हैं। छोटी मालकिन, भविष्य में हमारा वांग परिवार आपकी मदद पर निर्भर करेगा। ये जाम मैं आपको पेश करती हूँ।
अरे वाह, जिहान जैसी बेटी को पालना हमारे लिए जीवन भर का गर्व है। हाँ हाँ। मैं देखना चाहती हूँ कि युवराज ने मेरे लिए क्या दहेज तैयार किया। जिहान, तुम्हें सच में पसंद है उन चीजों पर नजर रखना जो तुम्हारी नहीं है। जियांग मोयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमबख्त, प्रोफेसर फांग को भड़काने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग परिवार की मदद नहीं की। तुम सचमुच एक पूरे परिवार को धोखा देने वाली नालायक बेटी हो। इतनी बड़ी गलती की है, जल्दी से सिर झुकाकर माफी मांगो। अगर तुमने पश्चाताप नहीं किया तो इस जन्म में तुम हमारी माफी पाने की सोच भी मत लेना। तुम्हारी माफी मेरी नजरों में वो एक कौड़ी का भी नहीं। तुम्हारे पर निकल आए हैं जियांग मुयान। तुम युवराज के बैंक्वेट हॉल में घुसपैठ कर गई। क्या अभी भी युवराज से शादी करने की सोच रही हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, नामुमकिन है। मैं ही भविष्य की युवा मालकिन। तुम तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। युवराज से सगाई करने वाली साफ साफ मैं थी। यह तुम्हारी एक तरफा इच्छा थी। तुमने शादी के लिए जियांग जिहान को बदल दिया। क्या तुमने पूछा भी था कि युवराज राजी है या नहीं? युवराज खास तौर पर जिहान के लिए स्विट्जरलैंड जाकर अंगूठी ऑर्डर की। तुम बताओ वो राजी है या नहीं? कहीं वो जिस अंगूठी की बात कर रहा है वो गुटिंगमो ने मुझे दी थी। युवराज ने मुझे दिया इतना कीमती दहेज। साफ है कि उनके दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। चूंकि सगाई का रिश्ता जियांग परिवार की बेटी से है तो हो सकता है युवराज मुझसे ही शादी करना चाहते हो। ये सारे दहेज भी मेरे लिए ही हो। तुम सचमुच अपनी औकात भूल गए। युवराज, तुम्हारे इतने आत्मविश्वास को देखते हुए चलो एक शर्त लगा। तुम अभी युवराज के पास जाओ। क्या वो तुम्हें एक नजर भी देखे? ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। ये कैसे मुमकिन? युवराज उसे गले कैसे लगा सकते हैं? यह जियांग मुयान प्रिंस को लुभाने के लिए कौन सी चालें चल रही हैं? तुम जल्दी जाओ, उस नीच औरत को आगे मत निकलने देना। अरे हाँ, सही कहा। लुभाना है तो तुम्हें लुभाना चाहिए। उसकी बारी कैसे आ सकती है? मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत कैसे हुई? प्रिंस सिर्फ मेरा हो सकता है। प्रिंस, मैं आपको एग्जाम देती हूँ। मैं अजनबियों के साथ नहीं पीता। प्रिंस, मैं आपकी मंगेतर हूँ। युवा मालकिन का पद तुम जैसी औरत के लिए नहीं बनी है। जियांग मुयान, अपनी बची हुई शराब प्रिंस को दो। अब बस बाहर निकाले जाने का इंतजार करो। इतना खुलेआम करने से डर नहीं लगता कि कोई और हमारे रिश्ते को जान जाए? चूंकि कुछ मूर्ख मेहमान उकसाना चाहते हैं तो चलो उनके साथ खेलते हैं। तुम और भी बेखौफ खेल सकती हो। मेरी माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं ऊपर जाकर कपड़े बदलता हूँ। प्रिंस मुझे स्वीकार नहीं करते तो ठीक, लेकिन जियांग मुयान उस नीच औरत के साथ इतना अच्छा क्यों? नहीं, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। नीच औरत, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अरे नहीं, मेरा हार गायब हो गया। क्या हुआ? अभी तो पहने हुई थी ना? कौन है वो जो युवराज जी का हार भी चुराने की हिम्मत करता है? किसने लिया है? जल्दी सामने आओ। अगर प्रिंस को गुस्सा आया तो तुम्हारी खैर नहीं। इतनी हिम्मत किसकी हुई जो प्रिंस के इलाके में हंगामा करे? युवराज जी को भी नाराज करने की हिम्मत की। क्या जान प्यारी नहीं है? मैं अभी बहन से मिली। जरूर उसने ही मेरा हार चुरा। तुम क्या बकवास कर रही हो? दीदी, मुझे पता है कि तुम मुझसे जलती हो, लेकिन तुम युवराज के इलाके में चोरी कर रही हो। तुमने हमारे जियांग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। जियांग मुयान बचपन से गांव में पली बढ़ी है। उसने दुनिया नहीं देखी है। कीमती चीजें देखकर उसका हाथ नहीं रुकता। जल्दी मुझे वापस दो। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की। यह बदनामी है। हम क्या युवराज की पत्नी तुम्हें झूठा फंसाएगी? लगता है जब तक मैं तुम्हारे कपड़े नहीं उतारती तुम मानोगी नहीं। मुझे छोड़ो। मुझे वापस दो। अपनी इस बेकार हालत को देखो। एक टूटी चूड़ी की क्या कीमत होगी? यह गु बूढ़ी महिला ने मुझे दिया था। जल्दी मुझे वापस दो। क्या को बूढ़ी महिला? एक चूड़ी एक त्यागी हुई लड़की को देख। तुम्हारी ये चूड़ी देखकर ही लगता है कि ये किसी फुटपाथ से उठाई हुई कबाड़। मुझे लगता है तुम्हें झूठ बोलने की लत लग गई। क्या तुम सच में खुद को युवराज की पत्नी समझती हो? जियांग मुयान, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई असली युवराज की पत्नी के सामने चिल्लाने की? मैं जिसे तोड़ दूं तुम्हारी इस झूठ बोलने की और हाथ चलाने की आदत को ठीक करने के लिए। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दबाजी मत करो। यह चूड़ी तुम इसका हर्जाना नहीं भर पाओगी। एक कबाड़ मैं हर्जाना नहीं भर। मैं आज इसे तोड़कर ही देखूं।
यह तो दादी ने मुझे दिया हुआ पहला तोहफा है। यहाँ 500 रुपये तुम्हारी चूड़ी के हर्जाने के लिए काफी होंगे, है ना? जिहान, क्या हिम्मत है, बहुत बढ़िया किया। जियांग मुयान, क्या तुम अपनी गलती मानती हो या नहीं? मैं तुम जैसे अंधे और दिल के अंधे परिवार वालों से अपनी गलती नहीं मानूंगी। इस घर से भागना मेरी किस्मत थी। तुम ये नालायक बेटी। बुरे चरित्र वाली होकर भी जबान चला रही है। जियांग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। माँ बाप अभी सबसे जरूरी है, हार ढूंढना, वरना अगर गु परिवार ने इल्जाम लगाया तो हम सब उसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाए। सही कहा, इसे ढूंढो। कोई है उसे पकड़ो, भले ही उसके कपड़े उतारने पर। मेरी हार मिलनी ही चाहिए। रुको, मैं देखता हूँ कौन मेरी छोटी मालकिन को हाथ लगाता है। लगता है प्रिंस मुझे बहुत पसंद कर, उन्होंने मुझे मैडम। प्रिंस, इसने मेरा हार चुराया। इसके जैसी और मैडम को की जन्मदिन की पार्टी आने लायक नहीं। मैंने नहीं किया। ये कंगन, क्या तुमने इसे तोड़ा है? ये कंगन इसने सड़क किनारे से उठाया, मैंने इसे तोड़ा ताकि इसकी गरीबी बदबू दूर हो जाए। हाँ, सही कहा। बचपन से ही गरीब थी। देहाती लोगों का स्वभाव आखिर जिहान से बेहतर नहीं हो सकता। रुको जरा, मैं उसे घर जाकर कुलदेवता के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा और परिवार के नियमों के अनुसार सजा दूंगा। अगर तुम उसे घर ले गए तो मैं उसे देख नहीं पाऊंगा ना। बहुत प्रिंस को जियांग मुयान से नफरत होने। प्रिंस का मतलब है कि वो उसे अभी सजा देंगे। तुम उसे कैसे सजा देना चाहते हो? उसे 50 थप्पड़ मारो, उसका मुंह सुअर जैसा कर दो, ताकि वो फिर कभी चोरी करने की हिम्मत न करे और न ही किसी आदमी को आकर्षित करे। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बेवकूफ, ने गलत इंसान को थप्पड़ मारा है। मैं छोटी मैडम हूँ। तुम्हें मारा है? इसका क्या मतलब है? वही मेरी गु टिंगमो की पत्नी है। युवराज, बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने जन परिवार से संबंध तोड़ दिए हैं। आपकी मंगेतर जन जिहान है। लगता है युवराज को पता है कि अब मैं उनकी मंगेतर, इसलिए वो जा मुयान को इतना बचा। ऐसे समय में भी मुयान अभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहती। युवराज, जा मुयान तो बस एक चोर है। हम जहाँ परिवार वाले भी उसकी परवाह नहीं करते, आप क्यों उसकी इतनी रक्षा कर रहे हैं? युवराज, क्यों न मैं उसे सबक सिखाऊं? मैं देखती हूँ कौन मुयान को बदनाम कर रहा है। गु परिवार में कोई भी चीज जो मुयान को पसंद आ जाए हम उसे दे देंगे। तुम वृद्धा क्या गलती कर रही हैं? जहाँ मुयान हमारे घर में सबसे कम पसंद की जाने वाली है, उसके हाथ साफ नहीं है। उसने तो आपके यहाँ से सगाई के तोहफे भी चुराने की हिम्मत की। हाँ, गोवृद्धा, जा मुयान का चरित्र हम सबसे अच्छे से जानते हैं। अपनी औकात तुम्हें पहचाननी चाहिए। युवराज, आपका क्या मतलब? झूठा आरोप लगा रहे हो? तो तुम थे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही है तुम्हारा व्यवहार। और युवराज की पत्नी, युवराज तुम्हें जल्दी या बाद में छोड़ देगा। यह जेड का कंगन मैंने मुयान को दिया था। चूँकि तुमने इसे तोड़ दिया है तो अब हर्जाना भरो। क्या सच में तुमने उसे दिया था? तो इसका हर्जाना कैसे भरे? ज्यादा नहीं, 10 करोड़। 10 करोड़? अगर मैं खुद को बेच भी दूं तो भी चुका नहीं। युवराज, मुझे माफ कर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बहन को फंसाने के लिए। गोवृद्धा, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, कंगन तोड़ने के लिए। आप मुझे माफ कर। आज भी पता नहीं किसे माफी मांगनी चाहिए। दीदी, माफ करना। मैं जानती हूँ कि तुम दिल से माफी नहीं मांग रही हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। तुम अब मेरे सामने मत आना। 10 करोड़ 1 हफ्ते के अंदर गु कंपनी के खाते में जमा कर देना। दफा हो जाओ। चलो चलते हैं। माँ बाप, ये 10 करोड़ हम कैसे चुकाएं? युवराज कहीं इसकी वजह से मुझे सगाई तोड़ तो नहीं देंगे? तो हमें कंपनी को ही बैंक में गिरवी रखकर कर्ज लेना होगा, या तुम शादी करके अंदर चली जाओगी तब गु परिवार से पैसे वापस ले लेना। ये जान मुयान जरूर जानबूझकर जिहान की छवि खराब कर रही है। युवराज की नजरों में मौके का फायदा उठाकर ऊपर आना चाहती है। क्यों ना उस लियू माओकाई को वापस बुलाएं, उसे उस बच्चेलन औरत को अच्छे से सबक सिखाने दें। मैं नहीं मानता, अगर वो बदनाम हो गई, क्या युवराज फिर भी उसकी रक्षा करेगा? गो टिंगमो, आज आपका धन्यवाद। आप सचमुच एक रूहानी साथी है। साथी? कोई समस्या है क्या? मैंने अभी अभी उसके लिए अपनी भावनाएं दिखाई, लेकिन उसे जरा भी पता नहीं चला। मैंने तुम्हारी मदद की सिर्फ समझौते की वजह से नहीं। ऐसा क्यों? गु टिंगमो का क्या मतलब है? क्या वो मुझे फलट कर रहा है? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? तुम घबरा क्यों रही हो? किसने कहा कि मैं घबरा रही हूँ? तो तुम मुझे देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर रही हो? किसने कहा कि मैं देखने की हिम्मत नहीं करती? मैं तो आगे बढ़ने की भी हिम्मत करती हूँ। क्या ये किस हो गया? बचाओ,
मेरा पहला किस। मैं फोन उठाती हूँ। काफी अच्छा लगा। मुयान, तुम्हारे कमरे में जो हार है, क्या तुम्हें वो अभी चाहिए? अगर नहीं तो मैं सब फेंक दूंगा। वह फांग प्रोफेसर ने मुझे दिया था, उसे फेंका नहीं जा सकता। फेंकने नहीं दूंगा तो कल वापस आकर खुद ले लेना। अब आ ही गए हो, बैठो बैठो बैठो। मेरा सामान दो, मैं अभी निकलती हूँ। आज हमने पूरे परिवार ने मिलकर ढेर सारा खाना बनाया है, क्या तुम थोड़ा भी नहीं खाओगी? हाँ, सही कहा। परिवार का मिलना मुश्किल होता है, खाना खाकर जाना। अरे दीदी, पिछली बार की बात के लिए मैं हमेशा आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप थोड़ी देर बैठ जाओ। हाँ सही है। जाना क्यों है? ये माओकाई भाई कोई पराया नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? यही है वो पत्नी जो तुमने मेरे लिए ढूंढी है। काफी खूबसूरत है। हाँ जरूर, देखो इसका शरीर जरूर एक लड़का पैदा कर सकती है। जियांग मुयान, ये वही लियू माओकाई है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब से यही तुम्हारा पति होगा। तो तुम लोगों ने मुझे धोखे से वापस बुलाया सिर्फ इसलिए कि मुझे एक अजनबी आदमी को सौंप दो। तुम्हारा यह काम इंसानों की तस्करी से कम नहीं है। क्या बकवास है? इंसानों की तस्करी? यह तो एक सही रिश्ता है। अगर तुम जल्दी शादी नहीं करोगी तो जीहान की शादी पर असर पड़ेगा। फिर क्या होगा? माओकाई तो गांव का सबसे बड़ा सुअर पालक है, तुम उसके साथ घाटे में नहीं रहोगी। हाँ दीदी, मुझे पता है कि तुम बचपन से गांव में पली बड़ी, इसलिए खास तौर पर तुम्हारे एक गांव वाले से रिश्ता ढूंढ। माओकाई भाई भले ही उम्र में बड़े, लेकिन बहुत ख्याल रखो। पिताजी, माँ, सुना है मुयान बहुत विद्रोही है और उसने तुमसे रिश्ता भी तोड़ लिया है। कोई बात नहीं, अब से मैं उसे अपने पास रखूंगा। पत्नी, चलो मेरे साथ घर बेटे पैदा करने। दूर हटो, मुझे मत छूना। ओ, काफी नखरे हैं, है ना? घर जाकर पैदा नहीं करना चाहती तो यहाँ भी चलेगा। तुम बकवास कर रहे हो। मैंने कभी नहीं माना था तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुम्हारी मंजूरी की क्या जरूरत है? माँ बाप ने मुझे मान लिया है तो मेरा तुम पर हक है। जल्दी से इसे पकड़ो। अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे परिवार से मांगूंगा। तुम लोग पास मत आओ, मेरी शादी हो चुकी है। कैसी शादी? मुझे कैसे नहीं पता? मेरे पति गुड टिंगमो है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम तो अभी गांव की औरत बनने वाली हो और यहाँ बड़े बड़े सपने देख रही हो। आराम से अपनी टांगे खोलो, ऐसे तुम्हें कम तकलीफ होगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मालिक। कौन सा मालिक? मेरी योजना खराब करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? मुयान के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मालिक, आपको गलतफहमी हुई है। माओकाई तो हमने जियांग मुयान के लिए बहुत सोच समझ कर चुना है। वे दोनों के बीच एक दूसरे को पसंद करते हैं। हा हा हा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही मुझे वापस बुलाया था और गांव में बेचना चाहते थे। आखिर यह कौन है? अगर मैं आज इसे नहीं ले जा सका तो मेरी पत्नी वापस करो। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जिस हाथ ने मुयान को छुआ है उस हाथ को तोड़ दो। मैं तो ठेकेदार हूँ पूरे जियांगचेंग उपनगर के सभी सुअर फार्मों का मालिक लियो। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अच्छा, तो फिर उसके सुअर फार्म को भी बर्बाद कर दो ताकि वो जिंदगी भर सुअर न पाल सके। मेरा इतना बड़ा सुअर फार्म सिर्फ तुम? मालिक, बहुत बुरा हुआ। सुअर फार्म का निरीक्षण फेल हो गया और उसे सील कर दिया गया है और 2 करोड़ का जुर्माना भी भरना होगा। मेरा 2 मिलियन से भी कम का सुअर फार्म और 2 करोड़ का जुर्माना, मैं जिंदगी भर भी ये नहीं भर पाऊंगा। आप बड़े हैं, मेरी गलती माफ कर दे, मुझे बख्श दो। मालिक का तुम्हारी मंगेतर, तुम जियांग मुयान क्यों बचा रहे हो? मेरी तुम्हारे जैसी दुष्ट मंगेतर नहीं। मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? मुयान को धोखा दिया और उसे बेचने की कोशिश की, तो अब उन्हीं के तरीके से उन्हें सबक मिलेगा। मालिक और मैडम, हम आखिर मुयान के खून के रिश्तेदार हैं। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जियांग मुयान, तुम देख रही हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस पल तुमने मुझे धोखे से वापस बुलाया था, तुम्हारे सारे एहसान उसी पल खत्म हो गए। तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम हमारे पूरे परिवार के हाथ तोड़ दो? मुझे यकीन नहीं है कि तुम इतनी क्रूर हो सकती हो। मैं तुम्हें एक बार माफ कर सकती हूँ, लेकिन अगली बार नहीं।
अगर मुझे दोबारा पता चला कि तुमने मुयान को परेशान करने की हिम्मत की तो पूरे जियांग परिवार को भुगतना पड़ेगा। जियांग मुयान ने सच में मालिक को अपने लिए बुलाया। मालिक जियांग मुयान को क्यों बुलाएंगे? अब जीहान की शादी का क्या होगा? जरूर पिछली बार बुजुर्ग महिला की पार्टी में उसने मालिक को फंसा लिया होगा। शुक्र है हमने शादी का रिश्ता जिहान से बदल दिया। अरे हमारे पास अभी भी मौका है। माँ बाप चिंता मत करो, मैं मालिक को जरूर जियांग मुयान से छीन लूँ। इस बार मेरे इलाके में तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, है ना? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सुअर का मांस ही छुआ है, पर इतनी कोमल नाजुक लड़की कभी नहीं। हिलो मत, मुझे तुम्हारे पति को अपनी हवस मिटाने दो। मुयान को बुरा सपना आया है क्या? मैंने सपना देखा कि मुझे लियू माओकाई ने पकड़ लिया था। वाह वाह। सब ठीक है। लियू माओकाई को मैंने सबक सिखा दिया है। वो अब तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जियांग के घर पर थी? मैं तुमसे फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहा था। मुझे डर था कि तुम्हें कुछ हो गया है, इसलिए तकनीकी विभाग को कहा तुम्हारे फोन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए। मेरे पिता ने मुझे घर पर कुछ लेने के लिए बुलाया था, पर मुझे नहीं पता था कि वह मुझे लियू माओकाई को बेचना चाहते थे। एक दिन मैं उन सभी को जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। क्या गु टिंगमो मेरे लिए गुस्सा हो रहा है? ये बहुत बेस्वाद है। तुम्हें क्या हुआ है? पहले अदरक का सूप ऐसा नहीं था। पहले मिस मुयान खुद सुबह 4 बजे सुबह के बाजार जाती थीं, ताज़ा काली मुर्गी खरीदती थीं और अपने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले स्टूडियो में बनाए गए छोटे बर्तन का उपयोग करके उसे धीमी आंच पर 3 घंटे तक पकाती थीं और बनाती थीं। गर्मा गर्म काली मुर्गी का सूप आ गया है। माँ, आप लोगों ने अभी अभी मेडिकल चेकअप के लिए खून निकलवाया है। मैंने काली मुर्गी का सूप बनाया है ताकि आप लोगों की सेहत अच्छी हो। फिर से काली मुर्गी का सूप, पहले ही पी कर उब गए। इस चीज में क्या खास है? बस तुम जैसे गंवार ही इसे खजाना समझते हो। पूरा दिन ये दिखावटी चीजें करती रहती हो। अगर इतना समय है तो सुनो, जा विला की खिड़कियां साफ करो। क्या तुम्हें पापा की बात सुनाई नहीं दी? जल्दी से खिड़कियां साफ करने जाओ। अरे दीदी कितनी बेवकूफ है, एक कटोरी सूप भी नहीं पड़ा। बेवकूफ, जल्दी से इसे साफ करो। जियांग परिवार ने तुम्हें पालकर क्या फायदा उठाया? अगर मुझे पहले से पता होता तो तुम्हें वापस नहीं लाना चाहिए था। जाओ। अगर तुम लोग न होते जिन्होंने मिस मुयान को भगा दिया तो क्या आज हमें पीने को नहीं मिलता स्वादिष्ट सूप? यह उसकी अपनी गलती है। जियांग मुयान, वह देर सवेर एक दिन जियांग परिवार में वापस आने की भीख मांगेगी। साफ साफ तुम लोग ही थे जिन्होंने मिस मुयान को भगा दिया। वह वापस कैसे आ सकती है? अगर फिर जुबान चलाई तो निकल जाओ। क्या हुआ जिहान? मांग मेरे सबसे अच्छे कपड़े कहाँ गए? मुझे मिल नहीं रहे। आपके कपड़े पहले हमेशा मुयान मैडम धोने और व्यवस्थित करने में मदद करती थी। मिल गए। इतनी बदबू क्यों आ रही है? तुम काम कैसे करती हो? कपड़े इस्त्री करने का काम हमेशा मुयान मैडम ही करती थी। मैं इतनी बारीकी से काम नहीं करती। वांग माँ, इधर आओ और मेरे पैर दबाओ। मैडम, मेरे काम में यह शामिल नहीं है। जब से जियांग मुयान गई है तब से किसी ने मेरे पैर नहीं दबाए। सिर्फ मुयान ही तुम्हें अपनी माँ मानती थी, तभी वह इतना कर पाती थी। आमतौर पर तुम्हें कौन पूछता है? जियांग जेहुई, क्या हो रहा है? कंपनी का इस महीने का प्रदर्शन इतना खराब क्यों है? नहीं पिताजी, क्या आप मुझे इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं? इस हिस्से की जिम्मेदारी हमेशा जियांग मुयान की थी। वह चली गई तो प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से गिर गया। तो क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? उसे जबरदस्ती आम का रस पिलाया और उसे भगा दिया। पिताजी, ऐसा नहीं कह सकते। क्या वह लियू माओकाई आपने नहीं ढूंढा था? क्या तुम सभी सहमत नहीं थे? उस दिन तुम में से किसने हाथ नहीं उठाया था? मुयान मैडम वापस आ गई हैं। मुझे पता था कि उसे वापस आना ही था। जियांग मुयान, क्या तुम गूंगी हो? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, क्या तुम्हें याद नहीं रहा? रिश्ता खत्म हो गया। तुम साफ साफ इस घर को छोड़ नहीं सकती। मेरे लिए चिकन सूप बनाओ, मुझे अच्छे से ठीक होना है। मैं वापस आई हूँ बस अपनी वह चेन लेने जो तुमने मुझे नहीं दी थी। और चिकन सूप की बात है तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में उसे कभी नहीं पी पाओगे। तुम
दीदी जब वापस आ ही गई तो पिछली बातें भूल जाओ। जल्दी जाओ और मेरी अलमारी। कपड़े भी ठीक से नहीं रख सकती। क्या तुम बड़ी बच्ची हो? ठीक है, लड़ना बंद करो। मोयान, जब तुम वापस आ ही गई हो तो अब मत जाओ। आओ आओ, मेरे पैर दबाओ। आज दोपहर कंपनी जाओ और काम फिर से संभालो। ये मुफ्त है, अपना आदमी काम आता है ना? हाँ। तुम लोग सच में बेशर्म हो। जब मैं यहाँ थी तो किसी को परवाह नहीं थी, और अब जब मैं चली गई हूँ तो तुम्हें मेरी अच्छाई याद आ रही है। मैं अब जियांग परिवार से संबंधित नहीं हूँ और भविष्य में मैं वापस नहीं आ सकती तुम्हारी सेवा करने के लिए। रुक जाओ जियांग मुयान, अगर तुम अभी माफी मांगती हो तो मैं शायद विचार कर सकता हूँ तुम्हें जियांग परिवार में वापस लेने का। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है? जो नुकसान तुमने मुझे पहुँचाया है मैं इस जिंदगी में कभी माफ नहीं करूँगी। जियांग मुयान, तुम वहीं रुक जाओ। वहीं रुक जाओ। तुम्हें लियू माओकाई से शादी करवाना तुम्हारे भले के लिए ही था, और वैसे भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। युवराज ने बस तुम्हारी कुछ बार मदद। क्या तुम सच में उसे अपना सहारा मानती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, युवराज की पहले से ही सफेद चांद गुटिंगमो की सफेद चांदनी है। कौन है? मैं तुम्हें नहीं बताती। वो भी तो क्या, वैसे भी तुम नहीं होगे। तुम युवराज तुम्हें जल्दी लात मार दे। जाओ। मोयन, आज कैसे आना हुआ? दादी जी, मैं आज आपसे कुछ पूछने आई हूँ। मैंने सुना है कि गु टिंगमो के बचपन में कोई खास लड़की थी। टिंगमो बचपन में सच में एक लड़की को पसंद करता था। क्या उसे सच में कोई पसंद था? लेकिन मुयान, बिना बताए यहाँ क्यों आ गई? पहले बताती तो मैं तुम्हें छोड़ देता। हम अभी बात कर रहे थे कि बचपन में तुम्हें कोई पसंद थी जिसका नाम बाई था। सफेद सफेद पिल्ला, मुझे भी बचपन में पसंद था। गु टिंगमो, चलो हम पहले चलते हैं। दादी जी, अलविदा। टिंगमो बचपन में सच में एक लड़की के साथ खूब खेलता था, लेकिन अब उसे याद भी नहीं। इस मुयान को क्या हुआ है? दादी जी से बात करते करते खाना नहीं खाया होगा। पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। गु टिंगमो, तुम्हें क्या लगता है कि जिसे तुमने कभी पसंद किया था, क्या समय के साथ उसे भूल जाओगे? अगर पहला प्यार हो तो यकीनन नहीं भूलते। जब वह किसी और को पसंद करता है तो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है? मोयान, अभी पुराने घर पर दादी से क्या बात हुई? इतनी उदास क्यों हो? हमारा रिश्ता तो बस एक मकसद के लिए शुरू हुआ था, लेकिन जब पता चला कि वो किसी और को पसंद करते हैं तो मैं इतनी दुखी क्यों हूँ? कुछ नहीं। मिस्टर जांग, ये एक छोटी सी भेंट है। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। आशा है आप हमारे साथ सहयोग करेंगे। आपकी इतनी कीमती भेंट के लिए सब बात बन जाएगी। मिस्टर झांग, आइए। तो ये निवेश के लिए आए थे? क्या तुम चाहते हो कि वे सफल हो? क्या ये मेरे हाथ में है? बेशक। मैंने कभी जियांग परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कभी मेरे प्रयासों को नहीं सराहा, और अब भी चाहते हैं कि मैं कंपनी के लिए अपनी जान दे दूं। अगर हो सके तो मैं चाहती हूं कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े। आइए आइए। सर, यह मिस्टर गू ने मुझे आपको देने के लिए कहा है। यह शहजादे का लाइटर है। बाजार में अफवाह है, इसे देखना शहजादे को देखने जैसा है। यह सहयोग तुरंत खत्म करो वरना बड़ी मुसीबत आएगी। मैं अब जियांग कंपनी में निवेश नहीं कर सकता। क्या यह दादागिरी नहीं है? मैनेजर जंग, आप हमें एक मौका दें, हम छुपकर सहयोग करेंगे। हाँ। तुमने और किसी को नाराज क्यों नहीं किया? शहजादे को नाराज कर दिया। मैं तुम्हारी वजह से फंसना नहीं चाहता, ये बहुत बुरा है। मैनेजर झांग, अरे मैनेजर झांग, अरे मैनेजर जंग, हमारी बात सुनो। अरे मैनेजर जंग, अरे गु टिंगमो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा अपना व्यवसाय प्रभावित होगा? अगर तुम्हें खुश कर सके तो पूरे जियांग परिवार को बर्बाद करने में क्या हर्ज है? डर नहीं। जियांग चेंग की सभी कंपनियां गु परिवार से जुड़ना चाहती हैं। कौन परवाह करेगा जियांग परिवार को पैरों तले रौंदने की? आखिर उसका क्या मतलब है? उसे समझना वाकई मुश्किल है। अरे घूमना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अगर और निवेश नहीं मिला तो कंपनी कर्ज में डूब जाएगी। बस दिन भर ऐश करना जानते हो, कुछ भी नहीं समझते। अगर तुमने जियांग मुयान को नहीं भगाया होता तो क्या हमारा परिवार इस हाल में होता? माँ, बाप,
लड़ना बंद करो। 2 दिन में जियांगचेंग में होने वाला है इतिहास का सबसे बड़ा इत्र प्रदर्शनी। हम उसमें भाग लेंगे। प्रदर्शनी में भाग लेने पर निश्चित रूप से मिले बहुत से बड़े मालिक। तब हम उनसे जुड़ेंगे जो प्रभावशाली लोग हैं। क्या हमें अभी भी निवेश न मिलने का डर होगा? लगता है अब यही करना पड़ेगा। जियांग मुयान जी, अफवाहें हैं कि आपके परिवार ने आपके हितों की बलि देकर अन्य सदस्यों को बचाया। इस पर आपकी क्या राय है? वह तो बस उनके घिनौने साज की एक झलक है। मैं जियांग मुयान अब से जियांग परिवार में कभी कदम नहीं रखूंगी। लगता है जियांग परिवार ने कुछ हद से ज्यादा किया है, जिससे जियांग मुयान जी इतनी दुखी हैं। जियांग परिवार ऐसा निकला, जो भी उनके साथ काम करेगा शायद मुसीबत मोल लेगा। माँ, बाप, जियांग मुयान साहब हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। वो अब हमारी इतनी बदनामी कर रहे हैं। आगे जियांग का सामान कौन खरीदेगा? ये हुई, जल्दी से इस शर्मनाक चीज का मुंह बंद कराओ। आप सभी, मेरी बहन जियांग मुयान गांव में रहने से नाखुश है, इसलिए हमारी जिंदगी से जलती है और यहाँ बकवास कर रही है। जियांग मुयान, मेरे साथ घर चलो। घर? तुम्हारे लिए जो घर है मेरे लिए वह सिर्फ पाखंड और धोखे से भरी जगह है। मैं जियांग मुयान अब जियांग परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जियांग मुयान, क्या तुम्हें हमें बदनामी के कगार पर धकेलना ही है? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी हर बात से जियांग परिवार की इज्जत दांव पर है? आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, इस नालायक बेटी को। चलो चलो। ये थप्पड़ मैंने अपने लिए मारा है। मैं जियांग मुयान अब से जियांग परिवार से सारे रिश्ते तोड़ती हूँ और कोई वास्ता नहीं। कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं उसे छूने की हिम्मत भी मत करो। राजकुमार साहब, आप यहाँ कैसे? जियांग मुयान को तुम लोगों ने लंबे समय से प्रताड़ित किया है। अब जब वो हिम्मत करके सामने आई है, तुम लोग आत्मचिंतन करने के बजाय और भी ज्यादा जुल्म कर रहे हो और जनमत के दबाव से उसे झुकाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो सरासर बेतुका है। राजकुमार की मंगेतर, क्या वह जियांग जिहान नहीं है? तो फिर वह जियांग मुयान के लिए इतने चिंतित क्यों हैं? जियांग मुयान के लिए मेरी चिंता पूरी तरह से उसकी प्रतिभा और उसके अच्छे चरित्र की प्रशंसा के कारण और उसके ऐसे परिवार के रूप में जिनकी उसे सच में परवाह थी। उसके बलिदानों को नजरअंदाज करना और उसे आग के गड्ढे में धकेलना सच में बेहद निराशाजनक है। राजकुमार, ये हमारे जियांग परिवार का घरेलू मामला है। आप इसमें दखल न दे तो बेहतर होगा। अगर ये घरेलू मामला है तो आज मैं इस अन्यायपूर्ण घरेलू मामले में दखल दूंगा और पत्रकारों के सामने जियांग मुयान को न्याय दिलाऊंगा। राजकुमार इतने न्यायप्रिय हैं, यह सच में सराहनीय है। जियांग परिवार का अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार सच में दिल तोड़ने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस मुयान उन्हें अपना नहीं मानती। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, हमें जल्दी अंदर चलना चाहिए। गुटिंगमो, धन्यवाद। क्या कह रही हो पगली? तुम मेरी बीवी हो। जियांग मुयान, मैं तुम्हें मुझसे कुछ भी छीनने नहीं दूंगा। अरे बाप रे, प्रोफेसर फेंग के शिष्य भी सुगंध प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। केवल वही लोग जो परफ्यूमरी में अत्यधिक प्रतिभाशाली हैं, वही प्रोफेसर फेंग के अधीन अध्ययन करने के योग्य हैं। अगर ऐसे बड़े लोग भी प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं तो हमारे लिए क्या उम्मीद बची है? इतने सारे लोग जियांग मुयान चापलूसी कर उसे त्राने नहीं दो। जियांग मुयान, मैं देखना चाहती हूँ तुम इस बार कैसे बेइज्जत होती हो। परफ्यूम की दुनिया में खुशबू की हर बूंद दर्शाती है निर्माता की आत्मा और भावनाओं को। आज हम परफ्यूम की सामग्री के बारे में एक चुनौती पेश करेंगे। आप सभी के सामने मेजों पर कुछ परफ्यूम की बोतलें यादृच्छिक रूप से रखी गई हैं। प्रतिभागी कोई भी एक बोतल चुनकर भाग ले सकते हैं। जो कोई भी परफ्यूम की सामग्री को सही ढंग से बता पाएगा वही सुगंध का मास्टर होगा। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाइए, हमारी प्रतियोगिता तुरंत शुरू होगी। सभी प्रतियोगियों, कृपया आप एक एक करके अपने हाथ में मौजूद इत्र की सामग्री बताएं। मेरे हाथ में ये लेनेन की बोतल, इसके घटक हैं समुद्री नमक, वनीला, फ्लेवर्ड बर्गमोट और लेवेंडर। सामग्री बिल्कुल सही है। ब्राउन रोज के घटक है तंबाकू,
इटालियन बर्गामोट, इलायची, गुलाब और हरी चाय। दीदी, प्रोफेसर फेंग की छात्रा होने के नाते ब्राउन रोज आपके लिए बहुत आसान। इसके बजाय ये बोतल बाउंडलेस किंगडम के घटक बहुत जटिल हैं। आप जैसे प्रतियोगी यकीनन उन्हें सूंघ नहीं पाएंगे। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? यह इस हॉल में सबसे जटिल सामग्री वाला इत्र है। कोई भी इसे प्रतियोगिता के लिए नहीं चुनेगा। जो इसे सूंघ पाएगा वही निर्विवाद विजेता होगा। आप बहुत सक्षम नहीं, बिना एक बार कोशिश करें। मुझे विश्वास नहीं कि आप हमें मान लेंगे। बाउंडलेस किंगडम की घटक है। नल का पानी। क्या? यह परफ्यूम नहीं पानी है। ये कैसे हो सकता है? यह परफ्यूम मैंने खुद बनाया है। मुझे इसका फॉर्मूला अच्छी तरह पता है। मेरे हाथ में यह बोतल सच में पानी है। इसकी खुशबू थोड़ी हल्की जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रही हो। यह पानी है। दीदी को खुशबू नहीं है, तो ठीक, लेकिन आप सवाल उठा रहे। जज मैम के काम पर मैं आपकी परफ्यूम बनाने की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रही, लेकिन यह परफ्यूम सच में गलत है। यकीन नहीं तो आप खुद सूंघ सकते हैं। ये परफ्यूम मैंने सैकड़ों बार बनाया है। क्या मुझे इसे खुद सूंघने की जरूरत है? मैं आपकी परफ्यूम बनाने की क्षमता पर विश्वास करती हूँ, लेकिन मुझे अपनी सूंघने की शक्ति पर भी विश्वास है। जब तुम मेरी पेशेवर क्षमता पर सवाल उठा रही हो, मैं एक जज हूँ और दशकों से इस पेशे में हूँ। मैंने कभी किसी को तुम्हारे जैसा नहीं देखा जो इतनी बकवास करे। मैं बस सच बता रही हूँ, लेकिन ये बोतल सच में नल का पानी है। अपनी अधूरी कला से मेरी विशेषज्ञता को चुनौती मत दो और कहती हो ये नल का पानी है। मदम्बदात, तुम बस खुद सूंघ नहीं पा रही हो और इसे मानना नहीं चाहती, और तुम मास्टर फांग की छात्रा हो। आप ऐसा कहना पसंद करती है, लेकिन खुद जांचने को तैयार नहीं है। सब मेरी पेशेवर क्षमता पर विश्वास करते हैं। सिक्योरिटी, इस औरत को बाहर निकालो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, परफ्यूम इंडस्ट्री में टिकना आसान नहीं। तुम जैसे लोग समाज में बहुत मार खाते। रुको। तुम अंदर कैसे आ गए? तुम्हारी चिंता थी इसलिए देखने आया। सोचा नहीं था कि आते ही ऐसा कुछ हो जाएगा। युवराज, आप कैसे आ गए? अभी बाहर सुना था। आपको मिस जियांग मुयान की बात पर यकीन नहीं? सूंघ कर देखना चाहेंगे पुष्टि करने के लिए? युवराज जियांग मुयान का पक्ष ले रहे हैं। अभी उन्हें नाराज किया था। कहीं मुझे जवाबदेह न ठहराया जाए। नहीं, सूंघना नहीं है। मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप जो कहेंगे वही होगा। ये नहीं चलेगा। प्रतियोगिता में निष्पक्षता जरूरी है और मुझे मिस जियांग के फैसले पर भरोसा है। ठीक है, मैं अभी सूंघता हूँ। कोई गंध क्यों नहीं है? ये तो मैंने खुद तैयार किया था। यह क्या हो रहा है? ये नल का पानी तो नहीं हो सकता है ना? इतना ज्यादा समय तक रखा रहे तो उसकी गंध उड़ जाना सामान्य। प्रोफेसर फांग की शिष्या है तो क्या हुआ? लगता है उसका हुनर कुछ खास नहीं। पानी है या नहीं जांचने से पता चल जाएगा। इतनी परेशानी की क्या जरूरत है? एक और इत्र की बोतल बदल कर काम नहीं चल जाए। अगर जांच नहीं की तो मैं अपना हुनर कैसे साबित करूंगी? या फिर तुम घबरा गई हो? जांच भी लिया तो किसी को पता नहीं चलेगा ये मेरी करतूत है। रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय, उस बोतल में जो था वो नल का पानी ही था। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत आसान, किसी ने गड़बड़ की है। सीसीटीवी चेक करो। जी। अगर ये पता चल गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मिस जियांग, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मुझे कुछ काम, मुझे पहले जाना है। ठीक इसी समय तुम्हें काम है, तुम जा नहीं सकती। यही इंतजार करो। सर, सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। जियांग जजीहान, तुम फिर से चालें चल रही हो। जियांग परिवार आखिर एक जानी मानी इत्र कंपनी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके तरीके इतने घटिया होंगे। पत्रकारों को बुलाओ और इसे उजागर करो। जिहान, तुम्हें क्या हुआ? बहन, मुझे डराओ मत। मैं और नहीं सह सकती। मुझे अस्पताल जाना है।
क्या 102 पर कॉल करें? क्या वह मरने वाली है? जियांग मुयान, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर जिहान को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम बहुत आक्रामक थी, तभी उसने तुम्हारा इत्र गिराया। अगर तुम उससे हार जाती तो वह ऐसा नहीं करती। ये सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जियांग जाजिहान, मैं तुम्हारे बीमारी के नाटक से उब चुकी हूँ। अगर तुम अभी नहीं उठी तो मैं तुम पर गर्म पानी डाल दूंगी। तुम अभी भी उसे डरा रही हो? कितनी जहरीली हो? 3, 2, 1। मुझे बचाओ। मैं मुझे अस्पताल जा। ये तो नाटक ही था। बहुत दर्द हो नहीं, मुझे ठीक होने के लिए अस्पताल जाना। सच में? तो मैं पत्रकारों को बुलाकर तुम्हें वहाँ भेजती हूँ और साथ ही तुम्हारे मुझे फंसाने के मामले का भी खुलासा कर दूंगी। नहीं। तुमने मेरी पत्नी को फंसाने की हिम्मत कैसे की? मिस जियांग मुयान, सिक्योरिटी, उसे यहाँ से ले जाओ। जी। मिस जियांग, सुना है आपने इस सुगंध प्रतियोगिता में धोखाधड़ी की है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुना है मिस मुयान के जाने के बाद आपकी जियांग कंपनी बहुत गिर गई है। क्या आप चारों परिवार में से कोई भी परफ्यूम नहीं समझता? युवा मालिक प्यार बरसा रहे हैं। मिस मुयान, कृपया बताएं, इस बार पुरस्कार जीतने पर आप कुछ कहना चाहेंगी? यहाँ मैं एक व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहती हूँ। वही है जिन्होंने जियांग परिवार छोड़ने के बाद मुझे कदम कदम पर खड़ा होने में मदद की। हालांकि मैं सबको बता नहीं सकती कि वह कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय मेरी भावनाएं वह समझ सकती है। क्या मुयान यहाँ इशारों में मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रही है? वो बाहर आ गई है। मुयान, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुयान, आखिर हम खून के रिश्ते हैं, एक परिवार हैं, क्यों इतनी कड़वाहट बढ़ा रहे हो? हाँ मुयाने, देखो तुम्हें अब मिल चुका है ग्लोबल परफ्यूम अप्रेजर का मानद खिताब। घर की मदद करने के लिए वापस आना तो बनता है ना। तुम पहले गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं खुद संभाल सकती हूँ। घर की मदद? तुम लोगों ने मुझे कंपनी से निकाल दिया था और जियांग जिहान को मेरे साथ मनमानी करने दी। अब जब मैंने कुछ हासिल कर लिया है तो चाहते हो मैं वापस आ जाऊं? कभी नहीं। मोयन, तुम ऐसा कह रही हो? ये तो बहुत ज्यादा है। कंपनी को अभी सच में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारी वापसी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। हाँ। मुश्किलें? मुझे लगता है तुम्हारी मैनेजमेंट में दिक्कत है। जियांग जेजिहान कंपनी में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है और विरोधियों को दबाती है। ऐसी कंपनी में मैं वापस क्यों जाऊं? तुम्हारे लिए तोप का चारा बनूं? मोयन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, वापस आ जाओ। हाँ देखो, हम सब तो तुम्हारे सामने घुटने टेक चुके हैं। मुयान, तुम ही मेरी सगी बहन हो। जियांग परिवार को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। मैंने जियांग परिवार में तुम्हारे सामने 188 बार घुटने टेके हैं। आम से एलर्जी के कारण 9 बार अस्पताल गई हूँ। तुम लोग अब मुझसे जो विनती कर रहे हो वह इसीलिए नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। वो सब तो कब की बात है, तुम इतनी पुरानी बातें क्यों याद रखती हो? मुयाना, अगर तुम घर की मदद करने के लिए वापस आती हो तो मैं पुरानी बातों को भूल जाऊंगा। मैं अब वह कमजोर लड़की नहीं हूँ जिसे तुम सताते थे। तुम लोग अपनी खैर मनाओ। देखो इस नाफरमान बेटी को। गु टिंगमो मुझे किस करना चाहता है क्या? गु टिंगमो, दिन दहाड़े ऐसा नहीं कर सकते। मैं सीट बेल्ट लगा रहा था, तुम क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। चलो तुम्हें जश्न मनाने ले चलता हूँ। जियांग मुयान, आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिली। मैं तुम्हें देख लूं। लियो माओकाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हारे परिवार ने मेरे सुअर फार्म को दिवालिया कर दिया, इसलिए मैं रोज यहाँ शराब पीता हूँ। इस बात के लिए जियांग परिवार को कैसे दोष दे सकते? ये सब उस जियांग मुयान की वजह से है, उस नीच औरत की। उसने न सिर्फ तुम्हारा सुअर फार्म बर्बाद किया, बल्कि मेरा आदमी भी छीन लिया। मैं उसे ढूंढने नहीं गया, वो खुद मेरे पास आ गई। मेरे सुअर फार्म को बर्बाद करने की हिम्मत की तो अब उसे ही कर्ज चुकाना होगा। लियो साहब, आपका क्या विचार? ये मैं एक गांव के वैद्य से लाया हूँ। यह रंगहीन और गंधहीन है। इसे अपनी बहन की शराब में मिला दो, फिर वो मेरे वश में होगी। तो युवराज को भी थोड़ा दे दे। आज रात मैं अपने आदमी को वापस पाऊंगा। जाओ। सर और मैडम, ये हमारे बार की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है। आप दोनों का समय अच्छा बीते। शुक्रिया। क्या हुआ? इस शराब में जियांग, जिहान और लियू माओकाई ने नशा मिलाया है। सर और मैडम, ये हमारे बार की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है। आप दोनों का समय अच्छा बीते। ये बार बढ़िया है और मुफ्त की शराब भी है। तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस मिल जाए, मैं अपने राजकुमार को पालूं। मुयान, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। लियो सर, मैं जिहान हूँ। अच्छा, तो कोई रोशनी वाली जगह ढूंढो, मुझे अच्छे से देखने दो। जो गड्ढा खोदे वही गिरे। मुझे बहुत गर्मी लग रही, मेरी मदद कर। मैं सुअर के साथ कैसे सो गई? मुझे तो राजकुमार के साथ सोना चाहिए। नहीं, मैं किसी को नहीं बता सकती कि मेरा और लियू माओकाई का कुछ हुआ। मोयान, जियांग मुयान कहाँ है? जरूर शर्मा गई होगी, इसलिए चली गई। मैं कल रात हम मैडम कल रात नशे में थी, मेरी बाहों में आ गई और मुझसे जबरदस्ती भी की। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यान, कल रात मैंने तुम्हें अपना बना लिया। गु टिंगमो को साफ साफ कोई और पसंद है, फिर हम क्या हैं? जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक रात साथ बिताने से तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। क्या? मुझे पता है कि तुम किसी और से बहुत प्यार करते हो। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारे दिल में उसकी जगह ले सकूं। तुम्हें किसने बताया? मुझे किसी ने नहीं बताया। मुयान, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो हमेशा से। अगर अभी मुयान को बताऊं कि मैं उसे पसंद करता हूं तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। क्या मुयान मुझे ऐसे स्वीकार कर पाएगी? क्या है? कुछ नहीं। लियो माओकाई। जियांग मुयान, कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? चलो मेरे साथ घर चलो।
मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा। अगर तुम फिर से मेरा पीछा करोगे तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। मेरे साथ सो चुकी हो और अभी भी नखरे दिखा रही हो। सिक्योरिटी को बताओ कि तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। देखता हूँ कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। तुम बूढ़े खुसट पागल हो गए हो क्या? क्या घूर रहे हो? दोबारा देखा तो आंखें निकाल दूंगा। हमारी स्कूल की इत्र देवी को छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा, यही तुम्हारा अंजाम होगा। क्या देवी? वो तो मेरी बीवी है। बेबी? देवी जियांग ने कब शादी की, और वो भी इतने बदसूरत पति के साथ? इसीलिए वो मेरे साथ नहीं आई। बाहर उसका कोई आशिक है? 3 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय इत्र प्रतियोगिता है। सुना है प्रोफेसर फांग की शिष्या देवी जियांग इस साल भाग लेंगी। तुम्हें अभी तक नहीं पता क्या? देवी जियांग ने तो शादी कर ली है। उसका पति बहुत बूढ़ा और बदसूरत है। शहर वाले सब बेकार हैं। शर्म नहीं आती प्रतियोगिता में भाग लेते हुए? जियांग गुयान, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। क्या ये हमारी मशहूर जंग स्कूल ब्यूटी नहीं है? घर जाकर बच्चे पैदा नहीं करती और प्रतियोगिता में भाग लेने आ गई। तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या नाटक कर रही हो? कौन नहीं जानता कि तुमने एक बूढ़े आदमी से शादी की है? पेट में कोई हलचल नहीं है? तुम्हारा पति परेशान नहीं है क्या? अगर गर्भवती हो भी गई, कौन जानता है कि बच्चा उसके पति का है या नहीं? क्या पता बाहर के आशिक का हो। तुम लोग बिना सबूत के मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हो। क्या तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो? किसने कहा कि सबूत नहीं है? मेरे पास तो बहुत सबूत हैं। तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। तुम स्कूल में दूसरे गैर मर्दों के साथ घुल मिल रही थी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सोचा नहीं था जियांग गुयान इतनी गिरी हुई है। उसकी सगाई होने के बावजूद फिर भी बाहर के गैर मर्दों के साथ चक्कर चला रही है। ये स्कूल के नाम पर धब्बा है। उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई हक नहीं। ऐसी लड़की को स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो ना, चुपचाप मेरे साथ घर चलो। मेरे लिए एक बेटा पैदा करो। मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। लियू माओकाई, तुमने और जियांग परिवार ने मिली भगत की। मुझे गांव में अगवा करने की कोशिश की तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करने के लिए। मैंने तुम्हें मानव तस्करी के लिए शिकायत नहीं की। तुम खुद मेरे दरवाजे पर आने की हिम्मत कैसे की? मैंने तो कहा ही था, स्कूल की ब्यूटी कैसे एक बूढ़े आदमी से शादी कर सकती है। इस मामले में पुलिस को बुलाओ। तुम बकवास कर रहे हो। हम दोनों सो चुके हैं। तुम अभी भी इनकार कर रही हो? घर में आईना नहीं है तो पेशाब में ही देख ले। मेंढक जैसे दिखते हो और दिन भर सपने देखते रहते हो। मेरे पास गवाह है। मुझे लगा तुम किससे गवाह बनाओगे। पता चला तुम्हारी वही मिलीभगत वाली प्रेमिका है। तुम्हारी बहन तुम्हारे सारे राज जानती है। जियांग जिहान, क्या तुम जियांग गुयान की बहन हो? क्या तुम्हारी बहन शादीशुदा है? क्या वह बाहर किसी के साथ चक्कर चला रही है? हमें जल्दी बताओ। किसी को पता नहीं चला। उस दिन मैं और लियू माओकाई दिन के बीच सब कुछ हुआ। तेरी तुम बस मम्मी पापा की बात सुन और जीजा जी के साथ वापस चले। तुम बाहर गैर मर्दों के साथ गलत काम कर रही। अगर स्कूल को पता चला तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। जियांग गुयान सच में चरित्रहीन है। जियांग गुयान को स्कूल से निकालो, उसका नाम काटो, प्रतियोगिता से बाहर करो। उसका नाम काटो, प्रतियोगिता से बाहर करो। जियांग गुयान, अब देखती हूँ तुम कैसे सफाई दो। तुम बस चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि झूठ कौन बोल रहा है। तो जियांग मुयान, सच में इस बूढ़े आदमी से कोई संबंध नहीं? मैंने कहा था, देवी जियांग की पसंद इतनी खराब कैसे हो सकती है? तो उस रात मेरे साथ सोने वाला तुम थी। तो इसमें कोई घाटा नहीं। मैं जियांग परिवार का घर जमाई बनूंगा। मुझे मत छोड़ो। वो दिन बस एक हादसा। तुम जैसे बेवकूफ सुअर से कौन शादी करे? तुम कमी नहीं। मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? देखता हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। रुक जाओ। कौन? किसने पुलिस बुलाई है? परीक्षा हॉल में अशांति फैलाने के लिए, छात्राओं को परेशान करने के लिए और झूठे आरोप लगाने के लिए। तुम बस सजा का इंतजार करो। तुमने मुझे फंसाया। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें देर सवेर भुगतना पड़ेगा। तुम देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कितना बड़ा घोटाला है। जियांग परिवार की राजकुमारी ऐसे आदमी के साथ सोई थी। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, जल्दी चलो। जियांग गुयान, तुमने मेरी इज्जत खराब। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम गलत समझ रही हो।
तुम्हारी इज्जत खराब करने वाला लियू माओ काई है। उसे मैंने पुलिस से पकड़वाया है। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम ना होती तो वो बात कौन जानता। मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुका। कृपया सभी अपने तैयार किए गए परफ्यूम के नमूने जमा करें। हमारे मास्टर सबसे प्रतिभाशाली परफ्यूम डिजाइनर का चयन करेंगे। मैं कितनी चालाक हूँ। मैंने पहले ही पता लगा लिया। मास्टर को पराग से एलर्जी है। जियांग मुयान, तुम जवाबदेही के लिए तैयार। अब परफ्यूम की दुनिया सिर्फ मेरा जियांग जिहान का नाम चलेगा। क्या वो जो मलोन लंदन और बी विल्कारी के मुख्य परफ्यूम डिजाइनर नहीं है? ये प्रतियोगिता वाकई भव्य है। इतने सारे मास्टर्स को आमंत्रित किया गया है। मैं इसी से अपनी किस्मत चमकाऊंगा। ये परफ्यूम अच्छा है। टॉप नोट ताजा और हल्का है, मिडिल नोट गहरा है और बेस नोट वह तो लंबे समय तक टिकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह तो बहुत सुखद आश्चर्य है। लगता है इस प्रतियोगिता की विजेता कृति मिल गई है। जियांग मुयान कौन है? हम उनसे मिलना चाहते हैं। मैं हूँ जियांग जिहान। लगता है मास्टर की नजर तुमसे कहीं बेहतर है। अभी तक असर क्यों नहीं हुआ? शायद सिर्फ सूंघा है। सांद्रता अभी काफी नहीं। मैं भी दीदी का परफ्यूम देखना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ सूंघने आ सकती हूँ? तुम क्या करना चाहती हो? माफ कर। बचाओ गुरुजी। बचाओ, कोई मर गया? तुरंत 120 बुलाओ। गुरुजी को अस्पताल ले जाओ। अभी तो ठीक थे, अचानक कैसे गिर गए? क्या अभी वाली परफ्यूम में कुछ गड़बड़ थी? लेकिन सबने सूंघा था और हमें कुछ नहीं हुआ। गुरुजी की गर्दन पर लाल निशान। उन्हें एलर्जी हो गई। मेरे पास दवा। जल्दी जल्दी उन्हें दवा दो। गुरुजी। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अगर तुम न होते मैं तो लगभग सदमे में चला गया था। ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। शुक्र है इस परफ्यूमर ने दवा लाई थी, वरना अगर गुरुजी जो को कुछ हो जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती। सभी गुरुजनों, मुझे लगता है ये मामला बहुत अजीब है। बाकी परफ्यूम में कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ इस एक बोतल में क्यों? आपको जियांग मुयान की जांच करनी। दीदी, गुरुजी जो तुम्हें इतना महत्व देते और तुम बदले में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैंने नहीं किया। तुमने परफ्यूम में क्या डाला? कहीं ये कोई नशे की लत लगाने वाला पर शरीर के लिए हानिकारक जहरीला उत्पाद तो नहीं? तुम प्रोफेसर फांग के छात्र होकर भी उनकी इज्जत खराब कर रहे हो। मैं अपनी इज्जत की कसम खाती हूँ। मैंने गुरु को नुकसान पहुँचाने वाला कोई काम नहीं किया। गुरु को पराग से एलर्जी है। ये बात उद्योग में सभी जानते। अगर प्रतियोगिता के उत्पाद में पराग मिलाया गया तो ये जानबूझकर नुकसान पहुँचा। क्या? बिल्कुल सही। उसी के परफ्यूम में पराग मिलाया गया। तुम बकवास कर रही हो। मेरे परफ्यूम में बिल्कुल भी पराग नहीं है। गुरु लगभग बेहोश हो गए और तुम अभी भी कह रही हो कि तुमने पराग नहीं मिला। शुक्र है इस लड़की ने जो दवाई दी, वरना मैं यहीं मर जाता। ये सही नहीं है। मैंने जो परफ्यूम जमा किया था उसमें बिल्कुल भी पराग नहीं था। जियांग मुयान, तुम कितनी जिद्दी हो। सबूत पक्के। तुम अभी भी बहाने बना रही। तुम अपने साथ एलर्जी की दवाई क्यों रखती हो? क्या तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा? मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती। मैं हमेशा अपने बैग में दवाई रखती हूँ, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए। जियांग मुयान, तुमने खुद गलती की है और तुम दूसरों को दोष दे रही हो।
हम ऐसे खराब चरित्र वाले व्यक्ति को अपने साथ प्रतियोगिता में कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसा व्यक्ति हमारे परफ्यूमरी उद्योग के लिए शर्म की बात है। भले ही तुम्हारे पास परफ्यूम बनाने की प्रतिभा हो, पर परफ्यूम से किसी को नुकसान पहुंचाना प्रतियोगिता में बहुत बड़ी गलती है। मैं घोषणा करता हूं, जियांग मोयान की प्रतियोगिता की योग्यता रद्द की जाती है। न्यायिक हस्तक्षेप होगा। दफा हो जाओ, 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 दफा हो जाओ। रुको। प्रिंस। वही तो प्रिंस है, पहली बार असली में देखा। क्या अंदाजा है, क्या रूप है, कमाल है। वो टिंगमो कैसे आ गए? प्रिंस, आप कैसे आ गए? मैं थोड़ी देर से बाहर सुन रहा था। मास्टर जो, आपका फैसला बहुत जल्दबाजी में था। प्रिंस, कृपया निर्देश दें। अगर ये जियांग मुयान सच में अपराधी होती तो वो कब की भाग चुकी होती। क्या वो आपका धीरे धीरे मूल्यांकन करने का इंतजार करती? और वैसे भी आप सालों से विदेश में रह रहे हैं और जियांग मुयान को बिल्कुल नहीं जानते। उसके पास आपको नुकसान पहुंचाने का क्या कारण है? प्रिंस, आपकी बात सही है। एक ऐसे परफ्यूमर को गलत ठहराने से न केवल उद्योग एक प्रतिभा खो देगा, बल्कि असली मास्टरमाइंड भी आजाद घूमता रहेगा। प्रिंस, आप देखें इसे कैसे संभालें। मास्टरमाइंड अभी भी घटना स्थल पर ही होगा। प्रतिभाशाली परफ्यूमर की नाक बहुत तेज होती है। जो कोई भी अपराधी के शरीर से पराग की गंध सूंघ सकता है, वही विजेता होगा। प्रिंस, आप वाकई बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। तो शुरू करें। अच्छा हुआ मैंने बोतल फेंक दी और हाथ भी धो। जियांग मुयान, मैं तुम्हें सबूत के बिना मरने दूं। सिर्फ गंध से अपराधी का पता कैसे लग सकता है? प्रिंस हमें कुत्ता समझ रहे हैं। इतनी सूंघने की क्षमता पूरी दुनिया में कुछ ही लोगों के पास होगी। मास्टर को पराग से इतनी गंभीर एलर्जी है, अपराधी भले ही फेंक दे फिर भी गंध रह जाएगी। मैं जांच की मांग करती हूँ जियांग जिहान परफ्यूमर के बैग की। जियांग मुयान, सिर्फ इसलिए कि मैंने अभी तुम्हें बेनकाब किया, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैं तो बस सच कह रही हूँ। मुझे जो पराग की महक आ रही थी वो तुम्हारे बैग से ही आ रही थी। छोड़ो, वैसे भी बोतल फेंक दी गई। अगर सिर्फ थोड़ी सी तो कोई और उसे सूंघ नहीं पाए और ना ही कोई विश्वास करे। मैं अपना बैग खोल सकती हूँ। अगर कुछ नहीं मिला तो तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो और मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकती कोई बात नहीं, मुझे अपनी नाक पर भरोसा है। उसका बैग खोलकर जांच करो। ये क्या हो रहा है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन? अध्यक्ष महोदय, आप सचमुच दूरदर्शी हैं। ये औरत बहुत जहरीली है। मौका देखकर इसे जियांग जिहान के बैग में वापस डाल दो। निश्चिंत रहें, मैं इसे अंदर डालने का मौका जरूर ढूंढूंगा और मैडम को बेवजह बदनाम नहीं होने दूंगा। एक के बाद एक मोड़। कातिल तो जानसान निकली। मैं नहीं हूँ। ये जरूर तुमने मुझे फंसाया। आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना। मैं तो पूरे समय नीचे बैठकर मैच देख रही थी। मैं तुम्हारे बैग को कैसे छू सकती हूँ? पर उसने इतनी मेहनत क्यों की जामू यन से छुटकारा पाने के लिए? बहुत आसान है। जान जहान हमेशा से जामू यन से ईर्ष्या करती, इसीलिए वो चोर मचाए शोर कर रही है। मैं उससे ईर्ष्या क्यों करूँ? क्योंकि तुम्हारा सब कुछ असल में जामू यन का ही था। अभी गुरुजी ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों आया। मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे जांग सोजे के बारे में एक शिकायत पत्र मिला था। पत्र में लिखा था कि तुम्हारी प्रतियोगिता का परफ्यूम भी जामू यन का ही है। मैंने गलत तो नहीं सुना? प्रतियोगिता का काम भी किसी और का चुराया हुआ था। उसकी प्रतियोगिता वाला परफ्यूम तो मेरा सबसे पसंदीदा है। मेरी आदर्श तो जामू यन निकली। तुम झूठे आरोप लगा एक शिकायत पत्र के आधार पर तो मुझे दोषी ठहराओ। मेरे पास गवाह है। आंटी जाओ। मिसान, बहुत समय हो गया। आप सबको बताएं उस समय की स्थिति। हाँ युवराज, मैं पहले जियांग परिवार में आया थी। जिहान मैडम के परफ्यूम मुयान मैडम ने ही बनाए थे। तो जियांग जिहान में कोई हुनर नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रतियोगिता में जियांग मुयान का परफ्यूम सबसे शानदार और उसने खुशबू से असली अपराधी को ढूंढ लिया। वो वाकई कमाल की। चूंकि पराग डालने वाले को मुयान मैडम ने ढूंढा है तो विजेता जियांग मुयान है। हाँ, अगर इस प्रतियोगिता में उसे कोई दुर्घटना नहीं हुई होती तो वह निश्चित रूप से जीत जाती। मैं घोषणा करता हूँ जियांग जिहान की प्रतियोगिता योग्यता रद्द की जाती है।
जियांग मुयान को बधाई प्रतियोगिता चैंपियन बनने के लिए। युवराज, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मुझे दीदी के साथ ऐसा नहीं करना। हमारा जियांग परिवार अभी भी मुझ पर निर्भर है फंडिंग के। जिहान। भैया मुझे बचा। युवराज, जिहान चाहे कुछ भी हो आपकी शादी की साथी है। आप एक त्यागी हुई लड़की के लिए अपनी मंगेतर को कैसे नजरअंदाजा कर सकते हैं? मैं किससे शादी करूं ये पूछने का अधिकार आपको नहीं है। जिहान, चलो चलते हैं। झांग जी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। जियांग मुयान, एक दिन मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगी जो कुछ तुमने मेरे साथ किया। टिंगमो, तुम यहाँ कैसे? मेरी पत्नी प्रतियोगिता में है तो मुझे आना ही था, वरना तुम्हें कौन सहारा देगा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि जियांग जिहान ऐसा कुछ करेगी। आज शुक्रिया। क्या मैडम सिर्फ जुबानी शुक्रिया अदा कर रही हैं? तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? क्या कोई और ज्यादा ईमानदारी वाला शुक्रिया अदा करने का तरीका नहीं है? क्या टिंगमो मुझे चूमने वाले हैं? प्रोफेसर, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि तुमने हासिल किया परफ्यूम प्रतियोगिता का खिताब। तुम्हारे गुरु बहुत खुश हैं और खास तौर पर तुमसे मिलने। धन्यवाद प्रोफेसर। तुम्हारी परफ्यूम बनाने की प्रतिभा सच में दबकर नहीं रही। मेरे गुरु तो परफ्यूम के बड़े माहिर है। अगर मैं चैंपियन नहीं बनती तो क्या आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी? तुम लड़की हो, हमेशा मीठा बोलती। मुयान के जीतने की खुशी में मैं सबको खाने पे बुला रहा हूँ। भैया, पिछली परफ्यूम प्रतियोगिता मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला। क्या वह इसी वजह से हम में निवेश नहीं करेंगे? किस बात का डर? जियांग मुयान अब बाहरी लोगों की नजरों में अब भी जियांग परिवार की ही सदस्य है। हम उसकी प्रतिष्ठा से थोड़ा निवेश खींच लेंगे, वैसा ही है। जियांग साहब, झांग साहब, ली साहब, वांग साहब, काफी समय हो गया। जियांग साहब, आप तो बड़ी शान दिखा रहे हैं। यह होटल यहाँ जरा सा खर्च भी लाखों का हो जाता है। लगता है इस बार की साझेदारी को लेकर आप सच्ची नीयत तो लाजवाब है। आप लोगों का तशरीफ लाना मेरे लिए सम्मान है। इस पर कितना भी पैसा लग जाए वाजिब है। वेटर, मेरा लिए आपका सबसे अच्छा निजी कमरा खोलो। मुझे खास मेहमानों की खातिरदारी करनी है। माफ कीजिए सर, पूरा होटल युवराज ने बुक कर लिया है। आज हम और मेहमान नहीं ले रहे। युवराज, उसने होटल बुक क्यों किया? सुना है वो अपनी पत्नी का जश्न मना रहा है, पर किस बात का जश्न है मुझे पता नहीं। युवराज, वो तो तुम्हारी बहन का मंगेतर ही है ना? पहले से ही पत्नी कहने लगे। इन दोनों का रिश्ता वाकई कमाल है। मैं तो लगभग भूल ही गया आज मेरा जन्मदिन। लगता है कि युवराज मेरे जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए खास तौर पर पूरा होटल बुक कर लिया। सोचा न था कि युवराज अमूमन तो बड़े शालीन दिखते हैं, दिल से तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। आओ, चलो चलो चलो। माफ कीजिए सर, युवराज की इजाजत के बिना मैं आप लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकता। सर, मुझे निर्देश है, आप अंदर नहीं जा सकते। सर, आप अंदर नहीं जा सकते सर। अपनी आंखें खोलकर देख ले। तुम्हारे सामने ये जो है, ये युवराज की पत्नी है। आज पूरा होटल उन्हीं के लिए बुक किया गया है। जल्दी हमें अंदर ले चलो। माफ कीजिए, युवराज ने आदेश दिया है, आज कोई और होटल में प्रवेश नहीं कर सकता। युवराज की पत्नी को भी नाराज करने की हिम्मत? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? समझदार बनो, दफा हो जाओ। इतनी सारी युवराज की पत्नियां अभी अभी युवराज के साथ जो अंदर गई थीं, क्या वो भी युवराज की पत्नी थीं? तुम हटोगे या नहीं? मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। भाई, ऐसे निचले दर्जे के लोगों से बहस मत करो। हम सीधे अंदर चल। नहीं, मुझे जल्दी युवराज को बताना होगा। युवराज, एक औरत जिद कर रही है कि वो युवराज की पत्नी है। लोगों के एक समूह के साथ जबरदस्ती होटल में घुसकर खाना चाहती है। जरूर जियांग जिहान आई होगी। उसके अलावा कोई युवराज की पत्नी होने का ढोंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जाकर उसे साफ साफ बता दूंगा कि सिर्फ तुम ही असली युवराज की पत्नी हो। जरूरत नहीं। जब वो जिद कर रही है कि वो युवराज की पत्नी है तो उसे बनने दो। होटल के सबसे महंगे पकवान उसे परोस दो। यान ही समझदार है। यह 2,30,000 का कैवियर है। जियांग जी बहुत उदार हैं। इन्होंने 18 लाख की लाफाइट वाइन ऑर्डर की। जियांग जी, इस बार का सहयोग हमने तय कर लिया है। आप लोग गलत व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं। यह निश्चित रूप से युवराज ने जियांग मिस के लिए
ऑर्डर किया है, हम तो बस इसका लाभ उठा रहे हैं। सोचा नहीं था कि युवराज मेरे प्रति इतने अच्छे हो। जी हाँ, युवराज की मंगेतर है और युवराज मेरे बहनोई भी हैं। आप सब बिल्कुल संकोच न करें। आप सब जो कुछ और खाना चाहें बेझिझक ऑर्डर करें, खाने के बाद ऊपर जाकर खेलें। आज ये होटल हमने पूरा बुक कर लिया। युवराज जी कितनी उदार हैं। हमारे भविष्य के व्यापार के लिए कृपया युवराज के सामने हमारी थोड़ी सिफारिश कर दें। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। भाई मैं अब और इंतजार नहीं कर युवराज से मिलने के लिए। उन्होंने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया, वो निश्चित रूप से मुझसे मिलना चाहे। जल्दी मत करो, खाना खाने के बाद तुम तुरंत मिल पाओगी। आओ, खाओ खाओ खाओ। सर, आपके इस प्राइवेट रूम का कुल बिल 58,80,000 है। क्या आप अभी कार्ड से भुगतान करना चाहेंगे? आपको कोई गलतफहमी हुई है ना? ये होटल तो युवराज ने बुक किया, वो हमसे पैसे कैसे ले? मैंने युवराज से पहले ही पूछ लिया है। उन्होंने कहा कि वह आपको नहीं जानते। आज का बिल आपको खुद चुकाना होगा। हमारा जियांग परिवार इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मेरे पास 58,80,000 कहां से आएंगे एक खाने के बिल के लिए? क्या शानदार नाटक है, बिना पैसे दिए खाना खाने का। जियांग जेहान, तुम एक प्रतिष्ठित युवराजी होकर एक खाने का बिल भी नहीं चुका सकती। जियांग, तुम यहाँ क्या कर रही? जाहिर है मैं खाना खाने आई हूँ। क्या तुम्हें इस डिश की कीमत पता है कितनी है? तुम जैसे भी इसे अफोर्ड कर सकती हो। अगर तुम अफोर्ड कर सकती हो तो फिर पैसे क्यों नहीं दिए? जरूर कोई गलती हुई। मालिक मुझसे पैसे कैसे खर्च करवा? तुम जल्दी से मालिक को यहाँ बुला। जियांग मुयान, कहीं तुम खलास तौर पर हमारे प्राइवेट रूम में मुफ्त का खाना खाने तो नहीं आई हो? हाँ हाँ हाँ। जब आ ही गई तो कुछ खा पी लो। मालिक ने कितने महंगे पकवान ऑर्डर किए, तुमने गांव में पहले कभी नहीं खाए होंगे। बस कुछ नया तुम लोगों ने जो ये पकवान ऑर्डर किए हैं वाकई सस्ते नहीं है। जियांग मुयान, आज तुम्हें इस गंवार को दिखाता हूँ कि इस मेज पर रखे पकवान तुम जिंदगी भर की कमाई से भी नहीं खा सकती। हाँ। तो ये फायदा उठाने आई थी। मुझे नहीं पता था कि मालिक की पत्नी इस बेशर्म औरत को भी जानती है। हाँ, माफ करना, सबको हंसा दिया। जियांग मुयान, आज इस मौके पर तुम्हें मेज पर बैठकर खाने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हें सच में भूख लगी है तो बाद में बचा हुआ खाना तुम्हें पैक करके ले जाने दूंगा। हाँ। हमारे मैनेजर जियांग अनाज की कीमत समझते हैं, बर्बादी से भी बचे और अच्छा काम भी किया। वो तो बस हमारे जियांग परिवार की एक कुतिया है जिसे गांव में पाला गया है। बचे हुए खाने की आदी है। जियांग मुयान, सुना तुमने? अभी तक अपने भाई को धन्यवाद क्यों नहीं दिया? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिरकार इस मेज पर रखे सारे पकवान मैंने ही तुम्हारे लिए ऑर्डर किए हैं। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? आज प्रिंस ने मुझे खाने पर बुलाया था तो मैंने आप सबके लिए भी ऑर्डर कर दिया। जियांग, तुम ये मत समझना कि प्रिंस ने तुम्हारी कुछ बार मदद की तो तुम अपनी औकात भूल गई। प्रिंस मेरा आदमी। सोचा था बस मुफ्त का खाना खाने आई है, पर यह नहीं पता था कि प्रिंस पर भी नजर डालेगी। अरे इतनी बड़ी बातें कर रही है। मुझे लगता है तुम्हें भूख से चक्कर आ रहे हैं, तो जल्दी से कुछ खा लो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर खा लिया और पैसे नहीं हुए तो क्या होगा? हाँ। तो तुम्हें पैसे देने का डर है। आज मिस्टर जियांग के साले प्रिंस पार्टी दे रहे हैं, क्या तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत है? हाँ, भले ही प्रिंस न आए। अरे मिस्टर जियांग यही है, वह पूरे बिल का भुगतान कर सकते हैं। तुम्हें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हाँ। प्रिंस कब आएंगे? मेरे पैसे से इस खाने का बिल बिल्कुल भी नहीं चुकाया जा सकता। अरे भाई, थोड़ा और इंतजार करो, वेटर उन्हें बुलाने के। मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रिंस शायद इस प्रिंसेस को नहीं पहचानते होंगे। तुम सब कुछ दिखावा करने वाले लोगों के बहकावे में मत आना। जियांग मुयान, हमारे सहयोग को भड़काने की सोचना भी मत। मैंने भड़काया है या नहीं, तुम्हारे ग्राहकों को जल्दी पता चल जाएगा। आज मैंने जिसे दावत दी है वो सिर्फ जियांग मुयान है। बाकी लोगों की बात करें तो जो खाएगा वही बिल भरेगा। ये क्या हो रहा है? प्रिंस ने तो प्रिंसेस को खुद बिल भरने दिया। और प्रिंस सीईओ जियांग का साला है। ये दोनों ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं? क्या सीईओ जियांग झूठ बोल रहा है? जियांग मुयान मेरी पीठ पीछे प्रिंस के इतने करीब हो गए, इसकी हिम्मत कैसे हुई? प्रिंस, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? मैं जिहान हूँ, तुम्हारी मंगेतर। मिस जियांग, आगे से मेरे नाम का इस्तेमाल करके यहाँ धोखाधड़ी मत करना। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा।
तो जियांग भाई बहन का प्रिंस से कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसी दिखावे वाली हरकतें करना कितनी शर्म की बात है। सीईओ जियांग, जल्दी बिल चुकाओ और हम चलते हैं। भाई भाई मेरे कार्ड में सिर्फ 5,000 बचे, बाकी सारे पैसे कपड़े और बैग खरीदने में खर्च हो। क्या जियांग परिवार इस खाने का बिल भी नहीं चुका सकता? ऐसी कंपनी के साथ हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? चुका सकते हैं, चुका सकते हैं, कृपया थोड़ा इंतजार करें। जियांग मुयान, क्या तुम प्रिंस के साथ अच्छे संबंध में नहीं हो? उसे कहो कि जल्दी बिल चुका दे और यह बात यहीं खत्म हो जाएगी। मुझे शर्मिंदा मत करो। कितना अजीब है, मैंने इस खाने का एक निवाला भी नहीं खाया, तो आखिर में हमें ही बिल क्यों चुकाना पड़ रहा है? तुम्हारा क्या मतलब है? सीईओ जियांग, कहीं तुम्हारे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है? मैंने सोचा नहीं था कि जियांग परिवार अब इस हद तक गिर गया है। ठीक है, इतने सारे लोग यहाँ हैं, अपने ग्राहकों को बिल बांटने दो तो ये सौदा हो जाएगा। जियांग जे हुए, क्या यही तुम्हारे व्यापार की ईमानदारी है? खाना तुमने खिलाया था और फिर हमें बिल चुकाने को कहा। यह अनुबंध, मुझे नहीं लगता इसे साइन करने की कोई जरूरत है। बिल्कुल। जियांग मुयान, अपनी हद पार मत कर। क्या मैंने सच नहीं कहा? तुम्हें आखिर क्या चाहिए ताकि तुम मेरा बिल चुका दो? मदद मांगने का एक तरीका होता है, क्या कहते हो? छोड़ो टिंगमो, चलो चलते हैं। जियांग मुयान, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम्हारा ये रवैया ज्यादा सच्चा नहीं लगता। तुम क्या चाहती हो? जब तक तुम घुटने टेक कर मुझसे विनती न करो। तुमने क्या कहा? घुटने टेक कर मुझसे विनती करो, शायद मैं दया दिखाऊं और युवराज से तुम्हारा बिल चुकाने को कहूं। सर, आप भुगतान करेंगे या नहीं? अगर और देर की तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। ठीक है। भाई तुम घुटने नहीं टेक सकते। जियांग मुयान जैसी त्यागी हुई लड़की के साथ तुम्हें उसके सामने घुटने टेकने की क्या जरूरत? जियांग मुयान, क्या तुम्हें स्वर्ग के दंड का डर नहीं है? अगर स्वर्ग का दंड होता तो तुम लोग कब के बिजली से मारे गए होते। मुझे खुद बदला लेने का इंतजार क्यों करना पड़ता? तुम युवराज, ये औरत इतनी जहरीली, फिर भी तुम उसकी मदद करते रहे। जहरीले तुम लोग। मुयान ने जो किया है वो उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं है जो तुमने उसके साथ किया था। अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं घुटने टेकता हूँ। जियांग साहब एक जियांग परिवार की त्यागी हुई बेटी के सामने घुटने टेक रहे हैं। लगता है उसकी पहचान कुछ खास है। यहाँ तक कि युवराज भी उसी के पक्ष में है। उसकी पहचान वाकई खास है। हमने अभी अभी गलत अंदाजा लगाया। अब तुम्हें तसल्ली हुई? और तुम जियांग मुयान, मत सोचना कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं। अगर तुम नहीं झुकोगी तो मैं यह डील नहीं खरीदूंगी। जिहान, झुको। जियांग परिवार को अभी पैसों की जरूरत है। हम इस खाने का बिल नहीं दे सकते। अगर तुम ये छोटी सी बात भी नहीं कर सकती तो जियांग परिवार की बेटी होने का क्या फायदा? झुको, झुको। आज का यह बिल युवराज ही भरेंगे, यहाँ मौजूद सभी के लिए। इस बार मैं हिसाब नहीं करूंगी। लेकिन जियांग परिवार हमेशा युवराज का फायदा नहीं उठा सकता। अभी अभी तो वे जियांग मुयान को जियांग परिवार का कुत्ता कह रहे थे और अब वे उससे बिल भरने में मदद मांग रहे हैं। कितने बेशर्म है। जियांग परिवार इस खाने का बिल भी नहीं दे सकता। क्या हमें अभी भी उनके साथ सहयोग करने की जरूरत है? चलो हम चलते हैं, कहीं बाद में हमें भी मुसीबत में न डाल दें। ली साहब, झांग साहब, अरे ली साहब, ली साहब। जियांग मुयान, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेइज्जती कभी नहीं सही। आज तुमने मुझे ग्राहकों के सामने पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। अब तुम्हें तसल्ली हुई? इतने में ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब तुमने मुझे पहले तंग किया था तब तुमने जरा भी दया नहीं दिखाई थी। जिहान, हम चलते हैं। जिहान को क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, शायद अभी ज्यादा खा लो। भाई मैं होटल में हॉट स्प्रिंग में नहाना चाहती, तुम पहले वापस चले जाओ। ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। सोचा नहीं था कि मॉर्निंग सिकनेस इतनी तेज। लगता है मुझे अपनी योजना पहले करनी।
मुझे तुम्हें खिलाना था, सोचा नहीं था तुम्हें इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ा। अपनी पत्नी पर पैसे खर्च करना मेरा सौभाग्य है। बस तुम खुश रहो, मैं कितना भी खर्च करने को तैयार हूँ। गु टिंगमो की बातों से पिघलना नहीं चाहिए। यह मत भूलो कि उसे कोई और पसंद है। मुयान, क्या तुम हमेशा से एक अपना स्टूडियो नहीं चाहती थी? क्या तुम चाहती हो कि मैं इसमें निवेश करूं? जरूर जरूर। सोचा नहीं था कि तुमसे शादी करके इतनी जल्दी मेरा सपना सच हो जाएगा। मुयान, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर मैं अभी मुयान को बताऊं कि मैं हमेशा से उसे ही पसंद करता था, क्या वो मुझे एक बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज होने के कारण कम समझेगी? क्या गु टिंगमो उस लड़की के बारे में बताने वाला है? क्या स्टूडियो मेरे लिए मुआवजा है? यह तो वैसे भी एक सीमित शादी का अनुबंध था, तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? पर मैं सुनना नहीं चाहती। मोयान, अरे तुम यहाँ हो, सब तुम्हारे साथ टोस्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। ओह, अभी आती हूँ। मोयान जी, आपका कुछ गिर गया है। धन्यवाद सीनियर। चलो। क्या वो जियांग परिवार का एक्सेस कार्ड नहीं है? मुयान ने इसे अभी भी संभाल कर रखा है। बच्चे, इंतजार करो माँ, तुम एक अमीर पिता ढूंढ। मोयान को परफ्यूम प्रतियोगिता ग्रैंड प्राइज जीतने के लिए और उसके सम्मान में टोस्ट करते हैं। चीयर्स। शुक्रिया। चीयर्स। युवराज, तुम बस इंतजार करो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम किसके बच्चे के बाप। आओ। Cheers. चीयर्स चीयर्स चीयर्स। चीयर्स। बाय बाय। टिंगमो, उन्हें विदा कर दिया है, चलो चले। गु टिंगमो, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या तुम्हें बुखार है? मैं तुम्हें प्रेसिडेंशियल स्वीट ले चलती हूँ। वो टिंगो, आज रात मैं तुम्हें अपने इशारों पर नचाऊं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग जी हान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी जबान संभालो। मैं अपने मंगेतर के कमरे ले आऊं, लेकिन तुम आधी रात को घर नहीं जा और किसी और आदमी को स्वीट में ला रही, तुम तुरंत यहाँ से निकल। गु टिंगमो ने कभी स्वीकार नहीं किया था तुम्हारे साथ अपनी सगाई। उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें क्या लेना देना हमारे रिश्ते से? छोटा मालिक मुझे, मैं उसका ख्याल रखूं। लगता है जियांग जिहान गु टिंगमो को नुकसान पहुंचाना चाहती है। गु टिंगमो का जैकेट बाहर गिर गया है, तुम जाकर उसे अंदर ले आओ। मैं उसे बिस्तर पर ले जाती हूँ और तुरंत चली जाऊंगी। अच्छा हुआ तुम समझदार निकले। जियांग हुई, तुम बुरे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा दे? जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे छोरी, हाँ हाँ हाँ, मेरे साथ थोड़ा मजा करो। एक रात का कितना लोगी? दूर हटो, मुझे मत छुओ। अरे छोरी, अरे यान यान, गु टिंगमो, मैं हूँ, मैं जियांग मोयान हूँ। यान यान, तुम बहुत अच्छी महक रही हो। क्या तुम्हें कोई और पसंद नहीं है? क्या तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहते हो? मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या गु टिंगमो मुझे समझ रहा है? अपना पहला प्यार। गु टिंगमो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मैं कौन हूँ? गु टिंगमो, गु टिंगमो का कोई दिलदार है, मैं उसके साथ कैसे उलझ गई? सर, सर, जब तुम अंदर आए थे, क्या किसी को बाहर जाते देखा? नहीं। कल रात की वो औरत कौन थी? कहीं मैंने यान के साथ कुछ गलत तो नहीं किया?
अब इस कमीनी जियांग मुयान की वजह से उसने मेरी योजना भांप ली और मुझे पूरी रात लॉन्ड्री रूम में सोना। ये कार्ड जरूर कल रात उस औरत ने छोड़ा होगा। पता लगाओ कि वो कौन है। जी सर। याद रखना, युवराज जी को चौंकाना मत। भगवान ने मेरी सुन ली। जियांग मुयान, तुम सच में मेरी अच्छी बहन। इतना अच्छा मौका मुझे दे। युवराज, कल रात आपके साथ सोने वाली मैं। तुम युवराज, आप कल रात किसी के साथ थे और अब आप इससे मुकर रहे। मैं कैसे जानूं कि तुम झूठ बोल रही हो? वो कार्ड जियांग का है और ये केवल कार्यरत लोगों के पास होता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं आपको स्वाइप करने ले। जियांग मुयान, मुझे सच में आपका धन्यवाद करना चाहिए। मैंने सोचा नहीं था कि एक्सेस कार्ड रखने से मेरे लिए रास्ता बने। मोयान ने जियांग कंपनी बहुत पहले छोड़ दी थी। ये उसका नहीं हो सकता। क्या कल रात मेरे साथ सच में जियांग जहान थी? तो जब मैं उठा तो तुम वहां क्यों नहीं थी? मैंने देखा कि आप अभी भी सो रहे हैं। मैंने घर जाने का सोचा, लेकिन आधे रास्ते में मुझे पता चला कि एक्सेस कार्ड खो गया था, इसलिए मैं इसे लेने वापस। आप पहले वापस जाओ, इस बारे में मैं आपको जवाब दूंगा। युवराज, मैंने अपनी इज्जत आपको दे दी। आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी। बच्चे, तुम बस माँ के साथ इंतजार करो तरक्की करने के लिए। मोयान, मैं वापस आ गया हूँ। गु टिंगमो, अगर अगर गलती से किसी ऐसी औरत के साथ जिससे आपका कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है संबंध बन गए तो आप क्या करेंगे? क्या मोयान को पता चल गया कल रात की बात? अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं उस औरत से सारे संबंध तोड़ दूंगा। वह सच में अभी भी किसी और से प्यार करता है? जब ऐसा है, उसके खुद बोलने का इंतजार करने के बजाय मैं पहले चली जाती हूँ। गु टिंगमो, हम तलाक ले लेते हैं। क्या कहा तुमने? अपनी बात दोहराओ। गु टिंगमो, हम तलाक ले रहे हैं। तुम मजाक कर रही हो, है ना? तुम मेरे साथ थी, कितनी खुश थी। मैं थक गई हूँ। हम अपनी सगाई समय से पहले तोड़ देते हैं। अगर 1 साल तय हुआ था तो 1 साल ही रहेगा। 1 मिनट या 1 सेकंड भी कम नहीं। गु टिंगमो, मुझे छोड़ दो। मोयान, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मेरा इंतजार करो। गु टिंगमो, मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो क्या बुरा है? तुम एक तरफ मुझसे अच्छा व्यवहार क्यों करते हो और दूसरी तरफ किसी और औरत से प्यार करते हो? ली असिस्टेंट जियांग जिहान पर नजर रखो और ये जरूर पता करो कि क्या वो वही है जो उस रात की औरत थी। जब सच्चाई का पता चल जाएगा तो मैं खुद मोयान से माफी मांगूंगा। मैं किसी को भी नहीं दूंगा हमारी खुशी बर्बाद करने। जी। जेहान, इस बार मौके को हाथ से जाने मत देना। अगर तुम गु टिंगमो को फंसा लेती हो तो हमारे पूरे परिवार को बाकी की जिंदगी में कोई चिंता नहीं होगी। चिंता मत करो, भले ही बच्चा गुड टिंगमो करना, बस उसे मेरी जिम्मेदारी लेनी हो। मेरे पास बहुत तरीके। जब मैं जियांग मुयान को रास्ते से हटा दूं तो उसके पास मुझसे शादी न करने का कोई बहाना नहीं। तो अब हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जियांग मुयान को ढूंढो। जियांग मुयान, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं युवराज गु टिंगमो के मंगेतर और ये औरत गु टिंगमो का पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या सच में इतनी खूबसूरत होकर ये तीसरी औरत है? कोई आश्चर्य नहीं, इतनी सजी धजी है। बकवास मत करो। गु टिंगमो ने तुम्हें कभी स्वीकार नहीं किया। मैं उसके साथ सो चुकी हूँ। तुम बताओ, वो मुझे स्वीकार करेगा या नहीं? क्या यह असंभव है? गु टिंगमो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है।
हमारी जिहान को पसंद नहीं करता तो क्या तुम्हें पसंद करेगा? तुम खुद को देखो, तुम्हारी क्या औकात है? अभी भी फीनिक्स बनना चाहती हो? सिर्फ हमारी जिहान ही भविष्य की युवराज है। मेरे आदमी को बहकाने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखा युवराज। गुटिंगमो, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम सच में जियांग जिहान के साथ सोए थे? मुयान, वो सिर्फ एक दुर्घटना थी, मैं इसे ठीक कर दूंगा। युवराज, तुम पीछे नहीं हटोगे, है ना? गुटिंगो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। मालिक, आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी हो। मेरे पेट आपके ऊपर परिवार सबसे बड़ा पोषण। मैं सिर्फ तुम्हारी एक तरफा बात पर कोई वादा नहीं करूंगा। तुम्हारे मामले की मैं जांच करूंगा। क्योंकि वो इतना सतर्क है। नहीं, गुटिंगमो को सच्चा पता नहीं चलनी चाहिए। जियांग मुयान, तुमने ही मेरी खुशी बर्बाद की। जिहान, मेरे पेट में बहुत दर्द। कौन बह रहा है? कोई मर तो नहीं जाएगा? जिहान, मेरी बेटी, तुम ठीक हो ना? जियांग मुयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिहान को धक्का देने की? मैं तुमसे लड़ूंगी। गुटिंगमो, उसकी बकवास मत सुनो। मैंने उसे बिल्कुल भी धक्का नहीं दिया। पहले हम अस्पताल चलते हैं, जान बचाना जरूरी है। गुटिंगमो मुझ पर विश्वास नहीं करता। मुझे जरूर स्पष्ट करना होगा। टिंगमा, मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें अलग करके रहूंगी। जब तक मामला साफ नहीं हो जाता, मैं कोई वादा नहीं करूंगा। बातें तो पहले से ही साफ। मेरे एक्सेस कार्ड तुमने भी देखी है, और क्या जांच कर? यान, तुम कितनी अच्छी महक रही हो। तुम्हारे शरीर की खुशबू ठीक नहीं है। मुयान, कहाँ जा रही हो? आज तुम्हें जिहान से घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, वरना इस अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाओगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं क्यों घुटने टेक कर माफी मांगू? तुमने जिहान को गिराया और उसका गर्भपात होते होते बचा, और फिर भी कहती हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। आज अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम कभी नहीं सुधरोगी। इसे मार डालो। अगर यह न होती तो जिहान कब की प्रिंस से शादी कर चुकी होती। हमारी जिहान इस हालत में कभी न होती। माफी मांगोगी या नहीं? मैं नहीं करूंगी। जेहुई, तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि प्रिंस तुम्हें बचाएगा? जैसे ही जिहान और प्रिंस की शादी होगी, हम तुम्हें तुरंत जियांगशेंग से बाहर निकाल देंगे। उससे बकवास मत करो, उसी टांगे तोड़ दो। देखते हैं वो घुटने टेकती है या नहीं। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? युवराज, अगर जियांग मुयान बीच में न आती, आप और जिहान कब के शादी कर चुके होते। मैं तो बस आपके लिए रास्ते साफ कर रहा था। दफा हो जाओ। हम पहले चलते हैं, वह अब कोई हंगामा नहीं कर सकती। चलो। शुक्रिया युवराज। यान, मुझे माफ करना, तुम्हें तकलीफ हुई? कल तुम्हारे पास कब समय है? हम तलाकर के कागजात लेने चलते हैं। यान, क्या तुम्हें ऐसा करना ही होगा? तुम्हारे पास पहले से ही जियांग जिहान है, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? जल्दी तलाकर ले लो, और तुम्हें भी जल्दी अपनी खुशी मिल जाएगी। मेरी खुशी तुम्हारे साथ रहने में है। गुटिंगमो, इस समय भी क्या तुम सबको खुश करते रहोगे? गुटिंगमो, तुम क्या कर रहे हो? गलत है। क्या गलत है? समय गलत है। ये जियांग जिहान की गर्भावस्था रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार भ्रूण पहले 3 महीने का हो चुका है, लेकिन मैं सिर्फ पिछले शुक्रवार की रात को इंपीरियल होटल में था। उस रात क्या तुम मेरे साथ नहीं थे?
अध्यक्ष पता चल गया है। सहायक ली, तुम्हारे पास मेरा एक्सेस कार्ड कैसे है? मैडम, ये एक्सेस कार्ड आपका है। बेशक मेरा एक्सेस कार्ड, क्या मैं इसे नहीं पहचानूंगी? इस पर जो कोड है वह मेरी ज्वाइनिंग डेट है, 627 है। सच में? यान तुमने इसे होटल में छोड़ दिया था। उस रात मेरे साथ सोने वाली तुम थे। क्या तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम किसके साथ सोए थे? मुझे पता है, मुझे तुम्हारी सांसें याद है, तुम्हारी हर खुशबू याद है। मैं जानता था कि तुम्हारे सिवा मैं किसी और से प्यार नहीं करूंगा। यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता, तुम्हारी हमेशा से कोई और पसंद रही है। तो अगर मैं कहूँ कि वो तुम ही हो? मैं मालिक, उस लड़की का नाम यानयान है। अगर आप उसे गार्डेनिया के फूल दें तो उसे जरूर पसंद आएंगे। यान तुम्हारी परफ्यूम ही थी जिसने मुझे अस्पताल में टिके रहने में मदद की। मैं अस्पताल में वॉलंटियरिंग करने गई थी और एक परफ्यूम की बोतल दी थी एक बाइपोलर लड़के को। वह बहुत अकेला लग रहा था। बाइपोलर डिसऑर्डर वह बहुत भयानक बीमारी है यानयान। तुम्हें भविष्य में ऐसे लोगों से कम मिलना चाहिए। तुम सही कह रही हो। आखिरकार कौन जानता है कि अंदर क्या है। मैं उससे दूर रहूंगी। हाँ, मेरा ये हाल उसे मुझसे नफरत ही कराएगा। गुड डिंगमो। मैंने तो बस यूं ही दोस्तों से कहा था, क्योंकि उस समय उस बाइपोलर लड़के के लिए मैं हमेशा से बनाना चाहती थी बाइपोलर को नियंत्रित करने वाला एसेंशियल ऑयल। यान कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब बीत चुका है। गुड डिंगमो, तुम सच में बेवकूफ हो। मैं बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से तुम्हें नापसंद कर सकती हूँ। यान तुम मुझे पसंद करती हो? मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती थी, पर मुझे हमेशा लगा कि तुम किसी और को पसंद करते हो। मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, क्या तुम्हें नहीं दिखता? तो जिहान का तुम क्या करने वाले हो? तुमने अभी कहा कि तुम्हें कुछ मिला, क्या मिला? रिपोर्ट प्रेसिडेंट, हमें हुआंगटिंग होटल का सीसीटीवी फुटेज मिला है। जियांग जिहान कल रात प्रेसिडेंशियल स्वीट में छिपी थी, लेकिन थोड़ी देर में ही बाहर निकल गई। उस रात आपके कमरे में सिर्फ मैडम अकेली थी। और हाँ, उस रात आपकी शराब में नशीली दवा मिलाई गई थी। दवा मिलाने वाली भी जियांग जिहान ही थी। जियांग परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वे मुझे बेवकूफ बनाने की तैयारी में है। चलो हम जियांग जिहान से सामना करते हैं। कोई जल्दी नहीं। जब उन्होंने इतनी साजिश रची है तो क्यों ना हम उन्हें एक सरप्राइज दें। तुम क्या करना चाहते हो? मैं जियांग चेंग के सभी गणमान्य व्यक्तियों को बुलाकर सबके सामने जियांग जिहान को बेनकाब करूंगा। उस समय दावत में गू कॉर्पोरेशन की छोटी मैडम मू यांग की घोषणा करूंगा। मैं अवार्ड छिपाना नहीं चाहता। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मम्मी पापा, देखिए आज मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है। आज रात में पार्टी की सबसे चमक हुई सितारा बनी। मेरी प्यारी बेटी, तुम कुछ भी पहनो, अच्छी लगती हो। राजकुमार ने मेरे लिए इतना बड़ा आयोजन किया, मेरे लिए घोषणा पार्टी रखी है। मुझे जरूर अच्छा प्रदर्शन करना। तुम्हें अपने पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रखना होगा। वो हमारे जियांग परिवार की खुशहाली की जड़ है। चिंता मत करो पिताजी, आज का दिन बीत जाने दो। हमारा जियांग परिवार भी गर्व से सिर उठा पाएगा। क्या ये जियांग मुयान? ये बेशर्म औरत अभी भी यहाँ आने की हिम्मत है। चलो हम उसका घमंड तोड़ते हैं। जियांग मुयान, क्या तुम्हें पता नहीं ये पार्टी राजकुमार ने मेरे लिए रखी है? तुम अभी भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर रही हो? क्या ऐसा है? मुझे नहीं पता था। मुझे तो राजकुमार ने बुलाया है। राजकुमार तुम्हें बुलाएगा। मैं समझ गई। राजकुमार जरूर सबके सामने निराश करने के लिए। कुछ समय बाद तुम्हारे लिए एक और आदमी ढूंढेंगे। शादी करके वापस मत आना। माफ करना, थोड़ी देर में शायद तुम्हें निराशा होगी। जियांग मुयान, आज भी मेरी लाइमलाइट चुराने की हिम्मत है। तुम्हें कामयाब नहीं होगी। प्रिय मेहमानों, आज आप सभी को यहाँ बुलाने का मकसद मेरी पत्नी को आप सभी से मिलवाना है। मैं यहाँ हूँ।
जियांग मुयान वही मेरी असली पत्नी है और गू परिवार की मालकिन भी। ये कैसे हो सकता है? गु टिंगमो जियांग मुयान को कैसे चुन सकता है? जरूर कुछ गलत हुआ है। तुम्हारा क्या मतलब है? वो टिंगमो, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। मालिक, हमारी जियांग जीहान तुम्हारे बच्चे से गर्भवती है। तुम इतने गैर जिम्मेदार हो, क्या तुम्हें जरा भी जमीर नहीं है? जियांग जीहान, अब नाटक करना बंद करो। मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या तुम जरूर मुझे धोखा दे? ये कैसे हो सकता है? ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? ये क्या हो रहा है भला? ये जियांग जीहान द्वारा मुझे नशीला पदार्थ देने का सबूत है। और तो और मेरा उससे कोई संबंध नहीं था। उसके पेट में जो बच्चा है वो कुछ समय पहले जेल गए लियू माओ काय का है। क्या मालिक का मतलब है कि जियांग जिहान के पेट में जो बच्चा है वो उस 50 साल से ज्यादा उम्र के सुअर पालने वाले आदमी का है? हे भगवान, जियांग परिवार की बेटी, यह तो बहुत ही बेताब है। यह भी कैसे कर सकती है? गोटिंग, मुझे माफ कर, मैं गलत, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने वो किया। ल्यूमा ओकाई, वो बस एक हादसा था। जियांग जीहान, हर किसी को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। जियांग मुयान, तुम किस हक से मेरा सब कुछ छीन रही हो? क्राउन प्रिंस मुयान। जिस दिन मोयान को तुम लोगों ने निकाला था, हम उसी दिन शादी कर चुके थे। मोयान के साथ तुमने जो कुछ भी किया वो गू परिवार को चुनौती देना है, जियांग चेंग के सबसे अमीर आदमी की गरिमा को चुनौती देना है। क्या? तो हम हमेशा बेवकूफ बनते रहे। जियांग जीहान को जेल भेजो, जियांग परिवार को दिवालिया करो। नहीं नहीं, क्राउन प्रिंस। हम गलत थे, मुयान हमें बचाओ। मैंने तुम्हें मौका दिया था, पर तुम खुद ही नाकाम रहे। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। तू नालायक बेटी, तेरी बुरी मौत हो। चलो चलो चलो, जल्दी चलो चलो चलो। क्राउन प्रिंस को बधाई, क्राउन प्रिंसेस को बधाई। आप दोनों हमेशा खुश रहें और जल्द ही संतान सुख प्राप्त करें। अच्छा, बधाई हो, बधाई हो। मोयान, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। गो टिंगमो, मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए भावनाओं को शांत करने वाली एक खास अरोमाथेरेपी विकसित की है। मैं सफल हो गई। धन्यवाद। तुम क्या कर रहे हो? मोयान, तुम्हारे साथ रहने के बाद मेरा बाइपोलर डिसऑर्डर फिर कभी नहीं हुआ। तुम ही मेरी दवा हो। तुम अचानक इतने भावुक क्यों हो गए? मेरा मतलब है बाइपोलर डिसऑर्डर कोई बड़ी बात नहीं है। अब सबसे जरूरी काम एक बच्चा पैदा करना है।